हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML क्या है, HTML का यूज़ क्यों करते हैं और HTML सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये जानिए HTML होता क्या है। तो ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका यूज़ मेनली हम वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और HTML बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, इसलिए बहुत जल्दी हम आसानी से हम सीख सकते हैं। इसके लिए ना ही हमें एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए और इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं है। इसको हम मेनली जो सिंपल हमारे कंप्यूटर में नोटपैड होता है उस पे हम चला सकते हैं, और हमारा जो ब्राउज़र होता है या क्रोम होता है उस पर हम जाकर अपने पेजेस को व्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली HTML का यूज़ मेनली डेवलपर्स करते हैं जो वेब एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो वो लोग यूज़ करते हैं HTML का किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के होम पेज को बिल्ड करने में, या फिर उस होम पेज को अलग अलग पेजेस के साथ बटन्स के साथ कनेक्ट करने के लिए वो लोग HTML का यूज़ करते हैं। तो फिर आइए हम अब ये जानते हैं कि HTML के द्वारा जो भी पेजेस बनते हैं हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट्स के, होम पेज हो गए या फिर कोई भी एक्स्ट्रा हो गए पेजेस, तो वो जो बनते हैं वो डायनेमिक पेजेस होते हैं या फिर स्टैटिक पेजेस होते हैं। तो बेसिकली जो HTML से डिज़ाइन होता है पेज या फिर बिल्ड होता है, जो हम भी बिल्ड करते हैं या फिर दूसरे पेजेस को कनेक्ट करते हैं, वो सारे पेजेस जो होते हैं स्टैटिक में बनते हैं, ठीक है, डायनेमिक नहीं होते हैं। इसीलिए HTML मेनली स्टैटिक पेजेस को बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी वेब डेवलपर वेब पेज को जब बनाता है तो HTML को यूज़ करके बनाता है। तो HTML जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, बहुत आसानी से हम सीख सकते हैं। और अगर आपको बेसिक नॉलेज भी नहीं है फिर भी आप अच्छे से एक ही वीडियो अगर आप देखें HTML का, तो आपको एक ओवरऑल नॉलेज आ जाएगा कि हाँ किस तरह से HTML हम लिखते हैं, अपने पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे मर्ज करते हैं, वो सब आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो HTML जो है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब कुछ बेसिक्स होते हैं HTML के, लाइक पेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है, पैराग्राफ्स वगैरह उसके अंदर आते हैं, टेबल्स होती हैं, और भी मैं जो बता रही हूँ ये सारे HTML के टैग्स होते हैं, ठीक है। तो HTML में बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे बेसिक्स होते हैं जिसको हम यूज़ करके अपने वेब पेज को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, और ये मेनली हमारे ब्राउज़र पे हमारे पेज को शो कराता है, वो चीज़ हैंडल करता है। तो मेनली हम HTML से अपने पेजेस को क्लासीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ कहाँ होगा, वो चीज़ कहाँ होगा, हमारी टेबल किस साइड होगी, और हमारा टेबल कैसे बनेगा, फॉर्म्स कहाँ पे होंगे, ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं। और HTML हमारा जो फाइनली जो पेज बनता है हमारा होम पेज, उसे हम जाकर अपने ब्राउज़र पे व्यू कर सकते हैं, और ब्राउज़र वो हमें HTML फाइल को वो दिखा देगा। तो मेनली ओवरऑल यही है कि आप HTML को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको सीखने में, और आप नोटपैड से बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई VS कोड चलाता है, विजुअल स्टूडियो कोड, तो उस पे भी बहुत आसानी से आप HTML के कोड्स लिख सकते हैं और अपने पेजेस को बिल्ड कर सकते हैं। सो बेसिकली एक ओवरऑल व्यू आपको समझ आ गया कि HTML क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हैं, और कितने दिन लगते हैं सीखने में। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा मेनली HTML के बेसिक्स पे रहेगा, इसके स्ट्रक्चर्स पे और डिफरेंट टैग्स पे होगा, फाइल फॉर्मेटिंग पे होगा, और हमारी जो भी टेबल्स, फॉर्म्स और हमारा जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो सारा पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हाउ आर यू ऑल? सो आज की वीडियो फुल ऑफ एक्साइटमेंट से भरी है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो बेसिकली मैंने अपने आज की वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे HTML का फुल स्ट्रक्चर, उसको समझेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, और इसके बाद हम फिर उसके अंदर वो सारे सेक्शंस वाइज सारे एलिमेंट्स और टैग्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं।
फुल आपको लाइव करके दिखाऊंगी। विद कोडिंग हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के साथ करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझ आएगा। सो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको HTML के कोड को लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, लाइक नोटपैड से बेटर है आप VS कोड को यूज़ करो अपने कोड के लिए, क्योंकि आगे हम HTML के अलावा भी बहुत सारी कोडिंग्स देखेंगे और बहुत सारी लैंग्वेज को सीखने वाले हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे हम सारी चीज़ें, सारी कोडिंग हम लिख सकते हैं। तो आप VS कोड को ही यूज़ करो। तो VS कोड को आप यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले तो अपने कोई भी ब्राउज़र से उसे जाकर डाउनलोड कर लें। तो सी हियर, यहाँ पर आप VS कोड जैसे सर्च करोगे डाउनलोड, तो आपका यहाँ पे मेन हमारा ऑफिशियल विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो विंडोज़ जिनके सिस्टम पे है वो यहाँ से इंस्टॉल कर लें, और जो लिनक्स चला रहे हैं अपने सिस्टम पे वो यहाँ से VS कोड को इंस्टॉल कर लें, और जो मैक चला रहे हैं वो मैक पे यहाँ से VS कोड को डाउनलोड। इसके बाद आप जब डाउनलोड कर लोगे तो फिर आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा, लाइक हेयर डाउनलोड में आपका यहाँ आ जाएगा। उसके बाद अब इस पर डबल क्लिक करके आप सेटअप कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने तो अपने सिस्टम पर VS कोड को सेटअप कर रखा है, तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। मैं आपको बता रही थी कि हाँ इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा आपको VS कोड जब आपने डाउनलोड कर लिया, अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर लिया, उसके अलावा आप एक और चीज़ इंस्टॉल कर लेना। यहाँ देखिए ये हमारा VS कोड का पेज खुला है, और इसके बाद इसी साइड में हमारा जो साइड बार है, साइड बार में एक हमारा ऑप्शन है एक्सटेंशन का, राइट। तो एक्सटेंशन पे जाके आप यहाँ पर एक लाइव सर्वर को सर्च करके आप यहाँ पर लाइव सर्वर को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लाइव सर्वर आपका मेन जो हमारा आउटपुट पेज होगा उसको शो करने के लिए यूज़ होगा। तो हमारा जो लाइव सर्वर है वो आप इंस्टॉल कर लें VS कोड में ही, एक्सटेंशन के ऑप्शन से जाकर हमारा लाइव सर्वर ये यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे मेनली हम अपने HTML कोड के पेज को जाके व्यू करेंगे, राइट। ये बात थी हमारी लाइव सर्वर और VS कोड को इंस्टॉल करने की, ओके। इसके बाद अब क्या करना है आपको, मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर वो आपको समझना है कि आपने VS कोड ओपन कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पर, सब कुछ सेटअप कर लिया, अपने लाइव सर्वर को ऑन कर लिया, और इसके बाद जो आपका मेन काम है अपना HTML कोड को लिखना, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने VS कोड पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। तो आप कहीं पे भी एक फ़ोल्डर, मैंने जैसे डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर क्रिएट करूँगी मैं, तो लाइक ये फ़ोल्डर का ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, ये हमारा फाइल का ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो हम अपना फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो फ़ोल्डर आप किसी भी नाम से सेव कर लो, मैं यहाँ सायरा के नाम से सेव कर रही हूँ, और ये हमारा फ़ोल्डर क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे। यहाँ आप देखो ये हमारा जो है फ़ोल्डर क्रिएट हो गया डेस्कटॉप पे, राइट। और इसी फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, अपना एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, HTML फाइल क्रिएट करेंगे। तो आप HTML फाइल का कोई भी नाम दे दो, राइट। मैं यहाँ दे रही हूँ index.html। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आप HTML फाइल बनाइएगा तो लास्ट में ये .html लगाना नहीं भूलिएगा। ये क्या होता है कि जब भी हम कोई कोड अपने फाइल में लिखते हैं, किसी पेज पे लिखते हैं, तो ब्राउज़र को बताने के लिए कि हाँ ये पेज हमारा जो है ये HTML की फ़ाइल है, या फिर ये फ़ाइल हमारी जावा की फ़ाइल है या C की फ़ाइल है, वो चीज़ को डिटरमाइन करने में, वो चीज़ को डिस्टिंग्विश करने में हमारा ये जो एक्सटेंशन है वो काम आता है। तो सो बेसिकली हम यहाँ पर अपने फ़ाइल में HTML के कोड्स को लिखेंगे, इसलिए मैंने लास्ट में जो एक्सटेंशन है .html लगाया है। तो आप भी जब भी अगर HTML का कोड लिखेंगे तो लास्ट में एक्सटेंशन आप .html का यूज़ करेंगे। अगर आप C में कोड लिखेंगे तो लास्ट में आप अपनी फ़ाइल को जब सेव करेंगे तो आप एक्सटेंशन .c लगाएंगे। अगर आप PHP में अपनी फ़ाइल लिख रहे हैं तो आप लास्ट में एक्सटेंशन लगाएंगे .php। पहले ये जो है हमारा फ़ाइल का नाम है, और ये जो है हमारा .html, ये हमारा एक्सटेंशन है, ये डिटरमाइन करता है कि हमारी फ़ाइल कौन सी है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम अब समझेंगे कि हमारा HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक जब HTML हम पेज बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि हमारा जो भी वेबसाइट होता है या फिर वेब एप्लीकेशन होता है, उसमें हम
उसका सबसे पहले जो हम व्यू करते हैं वो होम पेज देखते हैं। तो होम पेज जो हमारा होता है किस कैटेगरी में होता है, कैसे कैटेगराइज वाइज उसे चेंज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक दिखाती हूँ। यहाँ मैं आपको ले चलती हूँ, लाइक यहाँ देखिए, ये देखिए, ये हमारा ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा HTML का एक स्ट्रक्चर है, ढांचा है। HTML जब हम कोड लिखते हैं तो इसी चीज़ में हम लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह लिखते हैं। तो हमारा जो पेज डिवाइडेड होता है पार्ट में, वो इस तरह से डिवाइड होता है। सबसे जो पहला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो हमारा होता है वो हेडर सेक्शन कहलाता है। इस सेक्शन में क्या करते हैं, ये हमारा पहला हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है कंटेनर, ये लाइक कंटेनर है। दिख रहा है आपको, एक बॉक्स दिख रहा है और इसके अंदर आपको हेडर दिख रहा है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। इसके अंदर हम अपने होम पेज को डिनोट करने के लिए हम अपने वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं, या फिर हम कुछ हेडिंग डाल सकते हैं, या फिर कुछ कोट्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हेडर के अंदर करते हैं। हेडर सेक्शन जो होता है, हेडर एलिमेंट जो होता है हमारे पेज का, वो क्या डिफ़ाइन करता है, तो ये हमारी पेज को डिफ़ाइन करता है, पेज के मेन कंटेंट को डिफ़ाइन करता है और हमारी पेज के मेन हेडिंग को डिफ़ाइन करता है। इसके अलावा हमारे होम पेज पे बहुत सारे लिंक्स होते हैं छोटे छोटे, वो लिंक ये डिफ़ाइन करता है। तो जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने गूगल का एक होम पेज खोला है। जैसे हम सर्च जो करते हैं गूगल पे, तो एक ये हमारा पेज खुल के आता है। तो इस पेज को आप नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर एक लाइन से सेपरेटेड है और इसके ऊपर कुछ कंटेंट लिखे हैं। यहाँ पर सर्च बार है और इधर माइक्रोसॉफ्ट का आइकन है। यहाँ पर नेविगेशन है, कुछ लिंक्स हैं जो कि ये सर्च के लिए हैं, कैपिलॉट है, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं। यहाँ पर कुछ साइन इन के बटन है, रिवॉर्ड्स वगैरह है। और उसके बाद जब आप जस्ट नीचे आइएगा तो ये हमारा जो है, ये हमारा सेक्शन है। यहाँ पर हम अपनी सारी चीज़ें डालते हैं। और ये एक साइड में देखिए, यहाँ पर ये हमारा साइड सेक्शन, यहाँ पे जो हम देख रहे थे, ये जो हमारा टॉप वाला था वो हेडर सेक्शन था किसी भी पेज का। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा ये टॉप वाला, ये वाला पार्ट पूरा क्या कहलाता है, हेडर सेक्शन कहलाता है। तो हम जब भी अपने पेज को कोड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोई भी डेवलपर जब डिज़ाइन करता है तो इन्हीं बातों का ख्याल रखता है। सबसे पहले वो हेडर डिज़ाइन करता है। तो हेडर, ये सारी चीज़ें आती है हेडर में। आपकी हेडिंग आ सकती है, इसके अलावा अब लिंक्स आ सकते हैं, लोगोज आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें आती है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आपका सेक्शन है, ये एरिया सेक्शन कहलाता है। यहाँ पे एक नेव बार है, तो इट्स ओके, नेव बार यहाँ पे भी होता है, या फिर आप हेडर के जस्ट नीचे भी नेव बार लगा सकते हैं। लाइक मैं आपको दूसरा पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, आप देखिए, ये हमारा हेडर है, उसके बाद ये हमारा क्या है, नेव बार है, और उसके नीचे हमारा ये एरिया जो आता है, ये हमारा सेक्शन कहलाता है। ये आर्टिकल होता है और इस साइड हमारा असाइड होता है, जो कि साइड बार होता है। एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन होती है साइड बार में, वो चीज़ दिखाता है। सबसे नीचे हमारी फुटर होती है। सेम हमारी इस पिक्चर में भी वही स्ट्रक्चर था, या हम अपने पेज का हेडर सबसे पहले डालते हैं। कुछ लोग यहाँ पे भी नेविगेशन लगाते हैं, लेकिन मेनली जितने भी सारे वेबसाइट्स हैं हेडर में ही नेविगेशन बार लगाते हैं। उसके बाद ये हमारा सेक्शन एरिया होता है, जिसमें हम हेडर, आर्टिकल, फुटर वगैरह भी डालते हैं। और ये हमारा साइड बार होता है, जहाँ पर हम साइड बार जो हम यूज़ करते हैं वो चीज़ होता है। स्क्रॉलेबल भी हम यहाँ पर बनाते हैं। इसके अलावा सबसे लास्ट में हमारा फुटर होता है। तो इस पेज में जब हम देख रहे थे तो ये हमारा हेडर सेक्शन था। इसके बाद हमारा ये सारी पार्ट, सेक्शन पार्ट हो गया, आर्टिकल पार्ट हो गया। फिर इसके बाद इस साइड वाला जो आप देख रहे हैं, यहाँ लाइन, ये लाइन है, और ये स्क्रॉलेबल जो हमारा ये हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये हमारा असाइड बार है, जो साइड बार में हमारा शो हो रहा है। और जो सबसे नीचे जो हमारा फुटर था, तो यहाँ देखिए, ये हमारा जो ये लाइन है, ये हमारा क्या है, ये फुटर। तो इस तरह से हमारा जो HTML का कोड होता है वो कैटेगराइज होता है, राइट। तो इस तरह से हमारे वेबसाइट का एक पेज डिवाइडेड होता है, इन सेक्शंस में डिवाइड होता है। और अब हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि हमारे जो पेजेस हैं, हमारे जो हम जो डिज़ाइन करेंगे HTML के कोड से पेजेस, तो वो इन्हीं सेक्शन में हम सारी अपनी एलिमेंट्स और टैग्स को पढ़ेंगे, और इन्हीं सेक्शन में हम क्या करेंगे, वो सारी चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं।
सबसे पहले अब हम चलते हैं और हम एक एक करके हम सारी चीज़ों को कर। तो हमारा जो ये सारी चीज़ें जो है, फुटर हो गया, हेडिंग सेक्शन हो गया, नेविगेशन बार हो गया, साइड बार हो गया, फुटर हो गया, ये सारी चीज़ें हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो पहले सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं अपने इसका। तो स्ट्रक्चर हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। ये हमारा VS कोड खुल गया। हमने सबसे पहली फ़ाइल भी बना ली थी, क्रिएट कर ली थी। अब इस फाइल में हम क्या करेंगे, अपने HTML कोड को लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने HTML कोड को लिखने के लिए मैं ये बता रही थी कि VS कोड जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है यूज़र्स को और डेवलपर्स को, कि ये पहले से, इसमें क्या होता है, पहले से प्री बिल्ड कुछ कोड्स होते हैं। तो यहाँ पर VS कोड जो होता है, पहले से कोड जो प्री बिल्ड होता है उसे देता है। तो लाइक अगर हम यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क देखें तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पर एक आइकन बना रहा है, जो सेटिंग का आइकन होता है वो आइकन आ रहा है। तो इसका मतलब होता है यहाँ पर जैसे हमने ये किया, 2 ऑप्शन आया और यहाँ लिखा है एमिट एब्रिविएशन। तो यहाँ पर VS कोड प्री बिल्ड कोड देता है और ये हमारा एक बॉयलर प्लेट देगा, मतलब एक स्ट्रक्चर देगा हमारे HTML कोड का। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए हमारा HTML का एक स्ट्रक्चर कोड जो है, जो मेन कोड होता है, वो हमारा लिख के चला आया। तो इसी कोड में हम क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ें डिफ़ाइन करते हैं और सारी चीज़ों को लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इस वीडियो में देखेंगे तो पार्ट वाइज देखेंगे। तो हमारे फर्स्ट पार्ट जो क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ आया होगा, आई होप, कि हमने क्या देखा, हमने अपने वेब पेज के होम पेज का स्ट्रक्चर देखा कि वो किस किस सेक्शन में डिवाइड होता है। तो ये पार्ट हमारा कवर हो गया और इसी सेक्शन में डिवाइड करके हमारे जो वेब डेवलपर्स होते हैं, पेजेस को कैटेगराइज करके फिर आप अपनी कोडिंग करना शुरू करोगे। तो इसी तरह हम पेजेस को कैटेगराइज करते हैं और फिर हम अपना कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे तो देखिए, VS कोड क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये प्री बिल्ड कोड आपको सपोर्ट कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही मैंने एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिया, यहाँ पर इसने एक स्ट्रक्चर जो कॉमन कोड होता है HTML का, वो इसने प्रोवाइड करके दे दिया। अब यहाँ पे समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या सारी चीज़ें लिखी है। तो सबसे पहला यहाँ पर डॉक टाइप लिखते हैं आपका। डॉक टाइप से हमारा HTML का कोड स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज़ डॉक टाइप? तो डॉक टाइप जो होता है, ये टाइप डिफाइन करता है कि हमारा HTML का कौन सा टाइप है, हम कौन से HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो डॉक टाइप डिफाइन करता है कि हम HTML के वर्जन 5 को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML के 5th वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा सबसे पहला जो टैग होता है, वो HTML टैग होता है, एलिमेंट होता है, जो कि रूट एलिमेंट कहलाता है। यहाँ देखें, द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा रूट एलिमेंट होता है और इसी रूट एलिमेंट के अंदर हम सारी एलिमेंट्स और टैग्स और सारे कंटेंट्स को लिखते हैं। इसके अंदर एक लैंग एट्रीब्यूट आता है जो लैंग्वेज स्पेसिफाई करता है और इसमें क्या करते हैं, हम अपने ब्राउज़र को बताते हैं कि हमारा जो HTML में कोड लिखा जा रहा है वो किस लैंग्वेज में होगा। हम कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आफ्टर रूट एलिमेंट हम हेड एलिमेंट डालते हैं। हेड एलिमेंट जो होता है हमारा मेटा डेटा कंटेन करके रखता है। यहाँ देखिए, आप देखेंगे द हेड एलिमेंट, जैसे मैं होवर कर रही हूँ यहाँ पे, आधा हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ मेटा डेटा फॉर द डॉक्यूमेंट। तो ये क्या करता है, बहुत सारे मेटा डेटा को कंटेन करके रखता है और ये हमारे वेब पेज में कुछ शो नहीं करवाता है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउज़र को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि ये पेज किस टाइप का है और किस कंटेंट में लिखा गया है, कैसी विद होगी, कैसी हमारा पेज व्यूअर्स को दिखेंगे और क्या टाइटल होगा। ये सारी चीज़ें हेड अपने अंदर कंटेन करके रखता है और ये सारी चीज़ें ब्राउज़र को बताता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा हेड क्लोज हो गया। आफ्टर हेड एंड रूट एलिमेंट हमारा बॉडी स्पेसिफाई होता है। अब बॉडी जो स्पेसिफाई होता है, इसी बॉडी के अंदर हम अपनी सारी कंटेंट को लिखते हैं। बॉडी इज़ लाइक अ कंटेनर। जैसे हम घरों में अपना कंटेनर देखते हैं, किचन के डब्बे, लाइक उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, या फिर आप एक बड़ा सा बॉक्स ले लीजिए, कार्टून बॉक्स, और उसके अंदर आप एक साइड कपड़े रखें, एक साइड चॉकलेट रखें, एक साइड कुछ फ्लावर्स रखें। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बड़े बॉक्स में सेक्शन में डिवाइड कर दिया, कुछ सारी चीज़ें को अरेंज करके रखें। तो उसी तरह से ये हमारी HTML का बॉक्स है, बॉडी टैग।
तो ये जो बॉडी टैग है, इसमें हम क्या करते हैं, अपने पेजेस को अलग अलग वे में डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, टैग्स लगाते हैं, हेडिंग हो गया, इमेज हो गया, लिंक्स हो गई, सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर लगाते हैं। इसके अलावा आप ये समझिए कि हमारा जो HTML होता है, HTML का जो कोड लिखा जाता है, वो एक तो ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है। 2 टैग होती है, ओपनिंग क्लोज, और ये एक टैग। तो हमारी जो ओपनिंग टैग होती है वो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, उसके अंदर हम अपने टैग को डिफाइन करते हैं और फिर हमारा एंगुलर ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज हो जाता है। और हमारी जो क्लोजिंग टैग होती है उसमें एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है, उसके बाद हम हैश देते हैं, फिर उसके बाद स्लैश देते हैं, सॉरी, उसके बाद हम अपने एलिमेंट को लिखते हैं, फिर हम अपने एंगुलर टैग को क्लोज कर देते हैं। तो हमारे HTML में जो भी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं वो ओपन होते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, एंड भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं। ये तो बात हो गई हमारी, ये आपको एक आइडिया मिल गया, व्यू मिल गया, सारा चीज़ आपने समझ लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, बाकी सारी चीज़ देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि हम अपने बॉडी टैग में क्या क्या यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग टैग देखेंगे, उसके बाद हम पैराग्राफ टैग देखेंगे, उसके बाद हम एंकर टैग देखेंगे और फाइनली हम इमेज टैग देखेंगे। तो ये 4 चीज़ हम देखने वाले हैं और ये चारों चीज़ मैं आपको विद एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको फुल समझ आएगा। क्योंकि तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी हेडिंग टैग पे, अपनी पहली टैग पे चलते हैं। तो हेडिंग एलिमेंट, जो H1 एलिमेंट होता है, हेडिंग एलिमेंट 6 तरह की होती है, H1 से लेकर H6 तक होती हैं। हेडिंग टैग जो होती है वो H1 से स्टार्ट होती है और H6 तक जाती है, ये हेडिंग टैग कहलाती है। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ H1 और ये हमारा हेडिंग टैग है। इसके अंदर हम अपने पेज का हेडिंग स्पेसिफाई करते हैं। तो लाइक हम यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी हेडिंग टैग है, ये पहली, और इसे करिए सेव, कंट्रोल प्रेस ऐसे आप सेव कर लीजिए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हेडिंग हमारी प्रिंट हुई कि नहीं। तो हमने लाइव सर्वर ऑन किया था, बस वही जाकर यहाँ देखिए गो लाइव है और इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हमारा सर्वर हमारा ओपन हो जाएगा। और ये देखिए हमारी जो मेन हेडिंग है, हमारी हेडिंग आ गई, हेलो वर्ल्ड हमने प्रिंट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया कि हेडिंग टैग जो होती है वो 6 तरह की होती है, H1 से शुरू होती है और H6 तक जाते हैं। तो यहाँ पर H2 ले लेते हैं, H1, H2, H6, ठीक है। इसके अंदर भी मैं लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड। और ये हमारी हेलो हेडिंग 2 थी, उसके बाद हेडिंग 3 भी ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। और इसके बाद आप इसी तरह से H4 ले सकते हैं, H5 लेंगे, मैं फाइनली H6 ले लेती हूँ। तो ये H6 और इसमें भी मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेती हूँ और इसमें हम देखेंगे डिफरेंस क्या आ रहा है। तो चलते हैं अब अपने ब्राउज़र पर और यहाँ देखिए, पहला जो हमारा H1 हेडिंग था ये साइज़ में बड़ा था, H2 हेडिंग उससे कम था, H3 हेडिंग उससे कम है और H6 हेडिंग सबसे ज़्यादा कम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइज़ का क्या हो रहा है, साइज़ का इसमें चेंजेस आ रहा है। तो हमारी जो हेडिंग 1 टैग जो होती है, H1 टैग जो होती है वो सबसे मतलब हाईली इम्पॉर्टेंट होती है, ओके। और H2 जो होती है वो क्या होती है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट टैग होती है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग होती है। तो हमारी हेडिंग टैग जो होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ये सबसे जो पहला वाला होगा वो सबसे बड़ा होगा साइज़ में, उसके बाद वो सब हेडिंग कहलाएगा, उसके बाद उसकी सब हेडिंग कहलाएगी, उसके बाद इसकी सब हेडिंग कहलाएगी। तो हमारी HTML में हेडिंग टैग जो होती है वो 6 हेडिंग टैग होती है और वो H1 से शुरू होती है और H6 तक होती है। तो ये हमारी थी हेडिंग टैग, ओके। अब हमने हेडिंग टैग देख लिया, अब इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरे टैग पे जो कि हमारा था, इसे हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टैग पे जो कि है हमारा पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हम जो होता है, पैराग्राफ टैग जो डिफ़ाइन होता है वो T से डिफ़ाइन होता है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है। इससे क्या कर सकते हैं कि जो हमने आपको बताया था यहाँ पर, ये चीज़ जो हमने सेक्शन में जो हम लिखेंगे या असाइड में लिखेंगे, ये हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं, कुछ पैराग्राफ्स लिखते हैं, इमेज लगाते हैं, तो वो चीज़ हम पैराग्राफ में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ में कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैं लिख दूँ दिस इज आवर पैराग्राफ टैग, ओके। और इसे हम करते हैं सेव और हम देखते हैं अब अपने ब्राउज़र पे ये आया कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ टैग
शो हो रहा है, ये हमारा पैराग्राफ टैग है। तो पैराग्राफ टैग ये देखिए कि हमारा जो फर्स्ट हेडिंग टैग थी वो बोल्ड लेटर में थी, और ये हमारी दूसरी जो पैराग्राफ टैग है वो मेनली सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट में लिखाया है, ना बोल्ड है ना कुछ, ये मेनली नॉर्मल टेक्स्ट में लिखाया है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एंटर देती हूँ और मैं लिखती हूँ दिस इज़ आवर नेक्स्ट लाइन। ओके, सो ये हमारी नेक्स्ट लाइन है। मैंने दूसरे लाइन से शुरू किया है और ये मैंने पैराग्राफ टैग का ओपनिंग किया और यहाँ क्लोजिंग किया, और इन ही दोनों के बीच में मैंने दूसरे लाइन में यहाँ पे मैंने पैराग्राफ में लिखा है। तो देखते हैं ये हमारे ब्राउज़र पे दूसरी लाइन में प्रिंट हो रहा है या यहाँ साथ साथ प्रिंट हो रहा है, तो देखते हैं। देखिए ये हमारे ब्राउज़र पे जो हमारे वेब पेज, हमारा होम पेज है, वहाँ पर ये साथ में ही शुरू हुआ है इसके साथ। लेकिन हमने वहाँ क्या लिखा था, हमने लिखा था अलग अलग लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पर एक लाइन में आ रहा है। तो पैराग्राफ टैग का ये है कि ये एक पैराग्राफ चलता जाएगा। आप पैराग्राफ के अंदर अपने टेक्स्ट एडिटर पे जितनी भी लाइन ब्रेक करें, दूसरे लाइन में आएँ, लेकिन ये क्या लेता है, ब्राउज़र इस पैराग्राफ टैग को एक सिप में लेता है, एक लाइन में लेता है, कंटिन्यू रखता है। तो अगर आपको इसको अलग अलग करना है, आपको दूसरी लाइन में लिखना है, तो आप कैसे करोगे? तो एक टैग है जो BR टैग कहलाता है। BR टैग मीन्स ब्रेक लाइन टैग। तो ये क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है, मतलब उसको क्या करता है, दूसरे लाइन में जस्ट प्रिंट कर देता है। देखते हैं हम। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पर BR टैग लगाया, ये हमारी ये लाइन जो यहाँ पर आ रही थी, इसको इसने सेकेंड लाइन में ला दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी BR टैग। तो ये तो थी हमारी पैराग्राफ टैग। तो आई होप पैराग्राफ टैग क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम आपकी पोएम की। मान लीजिए आपके वेबसाइट पे आपने होम पेज बनाया, उसमें आप एक छोटा सा पोएम लिखा। तो पोएम कैसे लिखोगे आप लोग? तो पोएम लिखने के लिए आप हो सकता है पैराग्राफ टैग का यूज़ करो। उसके बाद हम चलते हैं पोएम लिखने के लिए। तो पोएम हम लिखेंगे प्री टैग से। पैराग्राफ टैग से लिखेंगे तो वो हमारा सूटेबल नहीं होगा। मैं आपको दिखा रही हूँ पैराग्राफ लिख के। तो ये लिखा और इसमें लिखा दिस इज़ अ पोएम, और मैंने 2 लाइन हटाकर लिखा दिस इज़ न्यू लाइन। फिर मैंने 2 लाइन के बाद लिखा हाउ आर यू। तो लाइक ये पोएम के सीरीज़ में है। पहला लाइन यहाँ लिखा, फिर एक लाइन छोड़कर फिर मैंने यहाँ लिखा, और फिर मैंने यहाँ लिखा, और इसको मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा। तो क्या ये एज इट इज़ लिखाएगा? तो नहीं लिखाएगा, है ना। मैंने यहाँ दिखाया था तो नहीं था, नहीं हो रहा था ये दूसरी लाइन में। आप भी देखें, ये यहाँ ये हमने सेव नहीं किया था, तो सेव करें। और यहाँ देखिए ये सबको एक ही लाइन में ले गया है ना। तो पोएम वाला जो प्रॉब्लम होगा वो पैराग्राफ से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए लाइक हमको जो अपने से मैनेज करना है कि ये वाली लाइन इस लाइन में होगा, फिर ये वाली लाइन 2 लाइन के बाद होगी, फिर ये वाली लाइन 3 लाइन के बाद होगी। तो ये स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री टैग का यूज़ करेंगे, PRE, प्री टैग। तो ये हमारा जो प्री टैग है ये पोएम वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। इसे आप करो सेव और चलो देखते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा जो है ये एक पोएम वाली सीन में आ गया, और ये एक जस्ट पोएम की तरह लिखा गया, राइट। इसे आप एक सिद्ध में कर दो। तो ये आपकी पोएम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पोएम वाली प्रॉब्लम जो थी वो आपकी हेडिंग टैग से पैराग्राफ टैग से रिजॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन ये प्री टैग से आपने इसको क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट आपने पैराग्राफ टैग देख लिया, इसके बाद आपने प्री टैग देख लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टैग पे चलते हैं। ये सारे चीज़ को हम कमेंट आउट कर देते हैं। और इसके बाद हम अपने दूसरे टैग पे चलते हैं, जो कि हमारी एंकर टैग है, जो हम एक्सटर्नल लिंक डालेंगे अपने होम पेज पे। तो उसके लिए हम एंकर लिंक जो डालते हैं वो हम A टैग से डिफ़ाइन करते हैं। तो ये हमारा A टैग है। इसके साथ साथ एक एट्रीब्यूट आता है जो href कहलाता है, यहाँ देखें। और href जो है ये एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है? तो एट्रीब्यूट मेनली
एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे ब्राउज़र को। ओके, तो इसके अंदर हम अपनी डेस्टिनेशन डालेंगे कि हमें उस लिंक पर क्लिक करके कहाँ जाना है, तो वो चीज़ हम href में स्पेसिफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपना डेस्टिनेशन। तो इसके लिए हम एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं index2.html के नाम से, और ये मैंने क्रिएट कर लिया। और अपने फर्स्ट वाले यहाँ पर जो हमारी डेस्टिनेशन थी, तो हम इसको डाल देते हैं अपनी दूसरी फाइल के डेस्टिनेशन पर डाल देते हैं। लाइक ये जो लिंक होगा हमें दूसरी फाइल पे ले जाएगी। इसको हम नाम लिख देते हैं अपने लिंक का। लाइक मैं लिख देती हूँ क्लिक मी, और इसे कीजिए सेव, और देखते हैं हम अपने ब्राउज़र पे कि ये आया कि नहीं। यहाँ देखिए, ये हमारे इंडेक्स वाले पेज में ये हमारा लिंक आ गया। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये हमें कहाँ ले जाएगा, दूसरी index2.html वाली फ़ाइल पे ले जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये हम कहाँ आ गए, ये हम index2 वाली दूसरी वाली फ़ाइल पे आ गए, है ना ये मस्त। तो आप इस तरह से अपने होम पेज पर लिंक को अटैच कर सकते हो। तो ये आपने, आई होप आपने लिंक को भी अटैच करना सीख लिया। इसके बाद आप दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ और। उसके बाद हम लास्ट जो हमारे टैग है वो हम पढ़ेंगे। तो इसको कमेंट आउट कर दीजिए आप। और हमारी जो लास्ट टैग है वो हमारी इमेज टैग है, img। इमेज टैग जो होती है img से डिफ़ाइन होती है हमारी इमेज। और इमेज में हम एक एट्रीब्यूट लगाते हैं src। जिस तरह से हमने एंकर टैग में एट्रीब्यूट लगाया था href, जहाँ पे हम डेस्टिनेशन ये कर रहे थे, उसी तरह से इमेज टैग में भी हम एट्रीब्यूट लगाते हैं src, जिसमें हम अपनी इमेज की डेस्टिनेशन डालते हैं, इन इमेज का नाम डालते हैं मेनली। तो इसके लिए हमें एक इमेज रखना होगा अपने इसमें। तो लेट्स से मैं ये वाली इमेज रख लेती हूँ। तो इसे कॉपी करते हैं और हम अपने इस वाले फोल्डर में पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ एक न्यू फाइल और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए। ये हमारी फाइल आ गई और इसका नाम क्या है, pi.jpg। यहाँ पे हम मेनली सिंपली लिख देंगे pi.jpg और इसे कीजिए सेव। और यहाँ पर इसके हिसाब से आप अपना विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें एक और एट्रीब्यूट होती है जो विड्थ एट्रीब्यूट होती है, जिसमें आप अपनी विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं विड्थ 500 डाल रही हूँ और हाइट हम डाल देते हैं कुछ। हाइट भी एक एट्रीब्यूट होती है जो इमेज के हाइट को बताती है, वो मैं 400 डाल देती हूँ। और इसके बाद इमेज को क्लोज करते हैं और फिर इसे करते हैं सेव। और फिर जाकर हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पे। तो ये हम तो दूसरे वाले फाइल पे थे ना, दूसरे वाले फाइल पे तो हमने कुछ नहीं लिखा था, हमें जाना है 1 वाले फाइल पे। और इसे करते हैं रिफ्रेश और यहाँ देखिए हमारा इमेज आ गया है, राइट। तो ये इमेज बहुत बड़ा था, इमेज को हमने छोटा किया। इसके अलावा आप और छोटा करके देख सकते हो। लाइक इसको मैं 200 अगर कर दूँ फिर ये हमारा 200 आ जाएगा। यहाँ देखो ये और छोटा हो गया। तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हैं। तो आपने इमेज टैग भी पढ़ लिया, इसके अंदर एट्रीब्यूट पढ़ लिए। इमेज टैग के अंदर src एट्रीब्यूट है, विद एट्रीब्यूट है, हाइट एट्रीब्यूट है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स थे। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर की। स्ट्रक्चर देखा हमने और बॉडी टैग देखा, और हमने जाना कि बॉडी टैग के अंदर ही हम अपनी सारी चीज़ें जो भी वेब पेज पे, होम पेज पे डिफ़ाइन होते हैं, शो करवाते हैं, वो सारी चीज़ें हम अपने बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। तो हमने हेडिंग टैग देखा, हेडिंग टैग 6 तरह के होते हैं। उसके बाद हमने पैराग्राफ टैग देखा, उसके बाद हमने प्री टैग देखा, फिर हमने एक ब्रेक टैग भी देखा जो लाइन ब्रेक कर रहा था। उसके बाद हमने एंकर टैग देखा, हमने लिंक अटैच की अपने वेब पेज पे। उसके अलावा हमने इमेज टैग भी देखा जिसमें हमने इमेज को अटैच किया। सो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा ओवर नहीं करूँगी मैं। तो आप अगले वीडियो में मैं इमेज का और ज़्यादा आपको बताऊँगी, और भी तरीके से इमेज वगैरह लगते हैं। और हमारा नेक्स्ट और भी होगा, उसमें कुछ और पार्ट्स भी होंगे, लाइक टेबल और फॉर्म्स वगैरह होंगी, और बहुत सारी चीज़ देखेंगे। हमने नेव बार भी हम देखेंगे उसमें। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों का हमारे इस HTML के पार्ट 2 वीडियो में। आई होप कि मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी, और हम अपने इस वीडियो में उस वहीं से शुरू करेंगे, उसके बाद से ही हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में।
सबसे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अपने लास्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखी थी। बेसिकली हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मेनली HTML के बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया था और हमने उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था और कई सारे टैग्स देखे थे, एलिमेंट्स देखे थे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी और फिर उसके बाद मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि कैसे हम लोग अपने होम पेज के अपने वेब पेज के जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। लाइक कोई भी जब वेब डेवलपर होते हैं, जब उन्हें अपने होम पेज को डिज़ाइन करना होता है तो वो उन्हें कैटेगराइज करते हैं, ओके। उस पेजेस को डिफ़ाइन करते हैं और सारी एरिया और कैटेगरी में उसे बांटते हैं और उसी के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपनी कोडिंग को शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। पेजेस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक हेडर होती है, सेक्शन होती है, आर्टिकल होती है, असाइड होता है और सबसे लास्ट में फुटर होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको बताया था और आई थिंक मैं ऐसा समझ रही हूँ कि आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, ओके। और अगर आप हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल पे अगर न्यू हैं आप लोग, तो आप वो वाली वीडियो सबसे पहले देख लो, वो चीज़ आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से और उसके साथ साथ आपकी ये वीडियो और ज़्यादा आसानी से समझ आएगा आप लोगों को, ओके। बेसिकली मैंने प्रीवियस वीडियो में यही बताया था कि हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी, टैग्स, ये सारे टैग्स बताए थे मैंने और मैंने कहा था कि हम इमेज टैग को ही आज की वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर हम इमेज टैग की और भी ज़्यादा फंक्शनैलिटी को देखने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। हम इमेज टैग देखेंगे, इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, उसके बाद हम दूसरी टैग्स देखेंगे, मैप टैग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, HTML में कितने सारे लिस्ट होते हैं और कैसे वो सारी चीज़ डिफ़ाइन होती है। इसके बाद हम आफ्टर लिस्ट हम चलेंगे अपने टेबल सेक्शन पर, ओके, और हम देखेंगे कि HTML में टेबल कैसे डिज़ाइन करते हैं। आज की वीडियो फुल ऑफ एक्साइटमेंट वाली हो रही है, ओके, होने वाली है। तो आप लोग एकदम फुल कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ को देखिए, ज़्यादा इसे प्रेशराइज़ नहीं करना है, बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा, ओके। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने इमेज टैग पे। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि लेट्स से हमारे पास एक इमेज है, ओके। ये हमारी इमेज थी जो हमने लास्ट वीडियो में अटैच की थी हमारे होम पेज पर। तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये जो हमारी इमेज है ये मुझे अब क्लिकेबल बनाना, ओके। मैंने एक लिंक बनाया था और जैसे हम उस लिंक पे क्लिक कर रहे थे तो वो हमें दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जा रहा था, राइट। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो हमारा इमेज है, तो इस इमेज पे जैसे ही मैं अपने कर्सर को लाऊं तो ये एक लिंक की तरह शो करे, ओके। और जैसे ही मैं इस इमेज पर क्लिक करूं तो ये मुझे दूसरी डेस्टिनेशन पर ले जाए। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल? तो इसी चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो ये चीज़ हमारा होगा, वो हम एक नया टैग यूज़ करेंगे जो कहलाता है मैप टैग, ओके। वो चीज़ हम देखेंगे आज और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इसके अंदर आप ये देखिए कि ये शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में, ओके, और ये कुछ एरिया डिफाइन कर रहा है, ये कुछ एरिया में है, ओके। तो हम एरिया टैग का भी यूज़ करेंगे अपने मैप टैग में और फिर हम इस इमेज को क्लिकेबल बनाएंगे। बेसिकली हमारे HTML में जो इमेज मैपिंग होती है वो हमारे इमेज को क्या करती है, इमेज के उस एरिया को क्लिकेबल बनाती है और उसे दूसरी डेस्टिनेशन पे ले जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी इमेज पर, लाइक मुझे उसी इमेज को क्लिकेबल बनानी है तो इसी इमेज पर हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं यूज़ मैप एट्रीब्यूट, ओके। तो ये यूज़ मैप एट्रीब्यूट क्या है? तो यूज़ मैप एट्रीब्यूट में हम उस इमेज का एक नाम स्पेसिफाई करते हैं और उस नाम को हम हैश से लिखते हैं, ओके। ये मैंने हैश लिखा और लेट्स से कोई भी आप नाम ले लें, लाइक मैं यूनिवर्स ले रही हूँ तो मैंने यूनिवर्स नाम रख दिया, ओके। इसके बाद हम एक नया टैग लेंगे जो कि है हमारा मैप टैग। ये हमने मैप टैग ले लिया। मैप टैग के साथ एक एट्रीब्यूट आता है, जिस तरह से इमेज टैग के साथ एट्रीब्यूट आ रहा था SRC, उसी तरह मैप टैग के साथ भी एक
एट्रीब्यूट आता है जिसको हम नेम एट्रीब्यूट कहते हैं, और इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो हमने यूज़ मैप के अंदर नाम डिफाइन किया था उसी चीज़ को लिखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम हैश नहीं यूज़ करेंगे। ओके, तो इसमें मैं सिंपली यूनिवर्स, ओके, और इसके बाद हमारा मैप टैग होगा 1, और इसी मैप टैग के अंदर एक और एलिमेंट का यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं एरिया टैग। ओके, तो ये एरिया टैग क्या है? ये एरिया टैग उसी इमेज का एरिया स्पेसिफाई करता है कि किस एरिया तक हमें उस इमेज को क्लिकेबल बनाना है। ओके, तो इस एरिया ये जो एरिया टैग है ये भी एक एट्रीब्यूट के साथ आता है। तो इस एरिया टैग का जो एट्रीब्यूट है वो है शेप। ओके, ये हमारा शेप डिफाइन करता है। तो शेप एट्रीब्यूट जो है वो हमारे इमेज के शेप को डिफाइन करता है और वो बताता है कि किस टाइप का हमारा इमेज है। लाइक अगर हमारा इमेज सर्कल है तो हम यहाँ सर्कल ले आएंगे, अगर हमारा पॉलीगॉन है मतलब इरेगुलर शेप है तो हम पॉली डालेंगे, अगर हमारा जो इमेज है वो रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम रेक्ट डालेंगे। तो जैसे हमारा इमेज जो था वो रेक्टेंगुलर शेप का था तो मैं यहाँ पे सिंपली रेक्ट डालूंगी। ओके, आफ्टर शेप डिफाइन उसके बाद हम चलेंगे अपने इमेज की कोऑर्डिनेशन देने के लिए। तो हम एक एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जो कि है कोऑर्ड्स। कोऑर्ड्स स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज। तो ये हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करता है। ये पूछता है कि हम जो एरिया डिफाइन कर रहे हैं उस इमेज की कहाँ से कहाँ तक की एरिया डिफाइन कर रहे हैं, तो उसका ये कोऑर्डिनेट मांगता है। लाइक ये हमारी इमेज है तो हम मान लीजिए मैं यहाँ ये पूरा क्लिकेबल बनाना चाहती हूँ, तो ये एक मैं कोड यहाँ का दूँगी, एक यहाँ का दूँगी, एक यहाँ का दूँगी और एक यहाँ का दूँगी। तो इसी चीज़ के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कोड्स डिफाइन करने होते हैं, कोड्स को देने होते हैं। तो कोड्स देने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम इस इमेज को क्या करेंगे अपने पेंट पर खोल लेंगे। ओके, ये हमारी इमेज थी, इस इमेज को हम क्या करेंगे सिंपली पेंट पे ओपन कर लेंगे और पेंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से पेंट पे हम जैसे इस कर्सर को कहीं भी मूव करेंगे यहाँ पर जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स शो करता है। ओके, तो लेट्स से हमें पहला कोऑर्डिनेट यहाँ का चाहिए तो मैं कर्सर को जस्ट ऊपर रखूँगी टॉप पर, और ये देखिए नीचे हमारा क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट 5,3। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगी 5,3। ओके, उसके बाद हम सबसे बॉटम वाला देख लेंगे। ओके, और हमारी जो सबसे बॉटम वाली इमेज है उसका हमारा जो कर्सर उसका जो हमारा कोऑर्डिनेट्स आ रहा है क्या आ रहा है 19, 16 और 1072। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 19, 16, 1072। ओके, ये हमारा कोऑर्डिनेट डिफाइन हो गया। आफ्टर कोऑर्डिनेट हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक और एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं जो कि है href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट देखिए हमने एंकर टैग में भी यूज़ किया था, जो कि क्या करता है हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंचाता है। ओके, तो यहाँ पर हम उस इमेज पर जब क्लिक करेंगे तो हमें कौन सी डेस्टिनेशन पर जाना है वो चीज़ href डिफाइन करेगी। तो लेट्स से हम यहाँ पर अपनी दूसरी फाइल डाल देते हैं लाइक index2.html। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे, अपने दूसरी वाली फाइल पे जाएंगे सिंपली। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अपने एरिया टैग को बंद करना है, अपने एंगुलर ब्रैकेट को यहाँ पे डाल देना है। अब हमें कुछ नहीं करना, Ctrl+F कीजिए, आप सेव कीजिए और जाकर देखते हैं हमारी इमेज जो है वो इमेज मैप बनी या नहीं। अभी मेरे कर्सर को आप गौर से देखिएगा, मैं इस वाइट रीजन में कर रही हूँ तो ये नॉर्मल कर्सर है। जैसे ही मैं इमेज पे ले जाऊँगी देखिए क्या होता है यहाँ पे। सी यार, ये कर्सर क्या बन गया, ये लिंक शो कर रहा है ना। तो ये हमारी इमेज जो है वो क्या बन गई, क्लिकेबल इमेज बन गई। तो चेक करके हम देखते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे ये कहाँ हमें ले जाना चाहिए, हमारे कोड के हिसाब से कहाँ ले जाना चाहिए, हमें index2 वाली फाइल पे ले जाना चाहिए। तो देखते हैं हम ले जा रही है कि नहीं। तो हम क्लिक करते हैं। सो मैंने जैसे ही क्लिक किया ये हमें देखिए कहाँ लेकर आई, ये हमें index2.html वाले डेस्टिनेशन पर ले आई। तो हमने
अपनी इमेज को मैपिंग कर ली, राइट। तो हमने ये चीज़ कवर कर लिया, इमेज की नई चीज़ हमने देख ली, है ना। ये बस आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हमारी ये मैपिंग ऑफ इमेज हमने सीख लिया, हमने करके देख लिया कि मैपिंग ऑफ इमेज कैसे करते हैं, इमेज को क्लिकेबल कैसे बनाते हैं। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने HTML के लिस्ट पर, ओके। तो अब हम अपने HTML के लिस्ट को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेसिकली आप ये जानिए कि HTML में जो लिस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरे होते हैं हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। तो हमारी जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं वो जो डिफ़ाइन होती है वो नंबर वाइज डिफ़ाइन होती हैं। लाइक हम जो भी लिस्ट में लिखेंगे वो 1 2 3 4 5 या फिर ABCD इस तरह से डिफ़ाइन होंगी। और जो हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती हैं वो लाइक बुलेटिन्स में डिफ़ाइन होगी, ओके। इस चीज़ को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट पे चलते हैं। तो हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो UL से डिफ़ाइन होता है। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, U अनऑर्डर्ड और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने लिस्ट को यूज़ करते हैं। तो लिस्ट को इस यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, LI यूज़ करते हैं। और इसके अंदर हमें अपनी लिस्ट में जो भी चीज़ें डालनी होती हैं वो चीज़ हम डालते हैं। लाइक फर्स्ट पे मैं ले लेती हूँ कॉफ़ी, ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लाइक दूसरा लिस्ट लेते हैं। दूसरे लिस्ट में हम नाम डालते हैं। तो एक और LI टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिख लेते हैं टी, ओके। इसके बाद हम एक और लिस्ट डालते हैं जिसमें मैं सॉफ्ट ड्रिंक डाल लेती हूँ, ओके। और इसके बाद मैं एक और लिस्ट ले आती हूँ जिसमें मैं जूस ले लेती हूँ, ओके। और इसे करते हैं सेव और देखते हैं हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को कि कैसे हमारे होम पेज पे डिफ़ाइन हो रहा है। सी हियर, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है वो जो बुलेटिन से शो करता है ना। तो ये हमारी चीज़ें जो है वो कैसे शो हो रही हैं, वो बुलेटिन में शो हो रही हैं। अब हम चलते हैं अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के पास। तो ऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारी जो डिफ़ाइन होती है वो OL टैग से डिफ़ाइन होती है। O स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड और L स्टैंड्स फॉर लिस्ट। वो OL जो है वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट को बताती है और इसके अंदर भी हम लिस्ट को मेनली LI टैग से ही यूज़ करते हैं। तो LI टैग के अंदर मैं इसके अंदर ले लेती हूँ कुछ, इसमें मैं ले लेती हूँ रोज़, ओके। और एक और लिस्ट के अंदर हम लेते हैं LI टैग का ही यूज़ करके, इसमें ले लेती हूँ जैस्मिन। और इसमें एक और लिस्ट बनाते हैं LI टैग का यूज़ करके और इसमें मैं ले लेती हूँ लोटस, ओके। और इसको हम करते हैं सेव और हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर लिस्ट जो है वो इसी बुलेटिन की तरह आ रहा है या फिर नंबरिंग वाइज आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सी हियर, हमारा जो लिस्ट है ये हमारा 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। एक चीज़ ऑर्डर्ड लिस्ट का एक चीज़ और फ़ायदा है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑर्डर्ड लिस्ट को अपने मुताबिक रख सकते हैं। लेट्स से कि आपको यहाँ पर जो हमारा आ रहा था 1 2 3 आ रहा है ना, तो आपको लेट्स से 1 2 3 नहीं लाना है। आपको क्या लाना है, आपको ABCD से लिखना है, या फिर आपको लिस्ट को शो करवाना है रोमन नंबर से शो करवाना है, या फिर आपको लिस्ट को 50 से शो करवाना है। तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। उस चीज़ को करने के लिए OL टैग में आपको क्या करना होगा, टाइप डिफ़ाइन करना होगा, ओके। लिस्ट की टाइप डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर एक टाइप एट्रीब्यूट आता है, ओके। तो यहाँ पर आप टाइप एट्रीब्यूट के अंदर ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। लेट्स से नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो टेक्स्ट एडिटर वो क्या देता है, वो हमारा 1 2 से लिस्ट स्टार्ट करता है। लेकिन इसके अलावा आप टाइप डिफ़ाइन करके अपर केस अल्फ़ाबेट से, लोअर केस अल्फ़ाबेट से, रोमन नंबर से भी क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो लेट्स से हम अपर केस अल्फ़ाबेट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं टाइप में A अपर केस डाल देती हूँ। तो हमारा ये जो लिस्टिंग है वो अपर केस से
शुरू हो जाएगा। इसे सेव कीजिए और हम देखते हैं अपने ब्राउज़र पर क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए ये चीज़ जो हमारी 1-2 आ रही थी, अब क्या आ रही है, अपर केस लेटर्स आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम अपने ऑर्डर लिस्ट को अपने कंट्रोल में रखते हैं और अपने हिसाब से इसे क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, ये बात हो गई हमारी लिस्ट की। तो हमने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ी, इमेज टैग को और एक्सप्लोर किया, क्लिकेबल इमेज बनाया और इसके बाद हमने लिस्ट को अटैच किया, लिस्ट को दिखाई। तो अब इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे टैग पे जो कि हमने बताया टेबल। हम आज अब क्या पढ़ने वाले हैं, अपने HTML के टेबल को देखने वाले हैं, टेबल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब हम चलते हैं अपनी टेबल टैग पे, टेबल पे चलते हैं। हमारी जो HTML की टेबल जो होती है वो अब हमारे वेब डेवलपर को अलाउ करती है कि हम जो डेटा को प्रोवाइड करेंगे अपने होम पेज पे, उस चीज़ को हम किस तरह से अरेंज करेंगे, वो चीज़ हेल्प जो करती है वो हमें टेबल हेल्प करती है। ओके, तो हम जब कोई भी डेटा को डिफ़ाइन करते हैं तो उसे रोज़ और कॉलम्स में रखते हैं। तो जो टेबल है हमारी, टेबल में मेनली यही होते हैं, कुछ रोज़ होती हैं और कुछ कॉलम्स होती हैं। तो हम यहाँ पर जो टेबल बनाएंगे उसमें भी हम यही बनाएंगे कि कुछ रोज़ होंगी और कॉलम्स होंगी और हम अपने डेटा को उसी रोज़ और उसी कॉलम्स में रखेंगे। वो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि टेबल जो हम बनाते हैं HTML में, वो हम टेबल एलिमेंट का यूज़ करते हैं, टेबल टैग का यूज़ करते हैं। ओके, और ये हमारी टेबल टैग है और इसी टेबल टैग के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करते हैं। टेबल टैग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके अंदर क्या आएगी, हमारी रोज़ आएंगी और टेबल में जो डेटा हमें प्रोवाइड करनी है वो चीज़ हम देंगे। ओके, इसके अलावा लेट्स से कि हमें अपनी टेबल में जो पहला रो जो हम बनाएंगे, लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम जो अपनी टेबल बनाएंगे वो हम ऐसा बनाएंगे, लाइक पहला जो रो होगा हमारा वो नेम का होगा, दूसरा जो होगा वो क्लास का होगा और तीसरा जो होगा वो मार्क्स का होगा। ओके, सो बेसिकली जो हम अपना नाम रखेंगे, नेम, क्लास और मार्क्स, इस चीज़ को हमें लाइक हेडिंग की तरह शो करना अपने टेबल में। तो हेडिंग की तरह अगर हमें शो करना है पहली कॉलम, तो वो चीज़ हम TH टैग से करते हैं। ओके, TH लाइक टेबल की हेडिंग, T स्टैंड्स फॉर टेबल। यहाँ देखिए, द TH एलिमेंट रिप्रेजेंट द हेडर सेल इन द टेबल। तो टेबल के अंदर हमें अगर हेडिंग प्रोवाइड करनी है तो हम TH टैग का यूज़ करेंगे। तो TH टैग का यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग डालेंगे टेबल की। तो सबसे पहले तो हम रो ले लेते हैं, एक रो। तो रो जो होता है HTML में डिफ़ाइन होता है TR टैग से। ओके, और TR टैग से हमारा रो डिफ़ाइन होता है। इसी रो के अंदर हम क्या करेंगे, अपना पहला कॉलम डिफ़ाइन करेंगे नेम का, जो कि हमारा हेडिंग होगा। तो TH, और इसी के अंदर हम क्या लेंगे, पहला जो होगा हमारा नेम का सेक्शन होगा, नेम का कॉलम, और ये हमारी नेम हो गई। दूसरा जो होगा हमारा वो किसका होगा, दूसरा होगा क्लास का। ओके, तो यहाँ पे हम क्लास ले लेते हैं। और तीसरा जो होगा हमारा वो किसका होगा, तो वो हमारा होगा मार्क्स का। तो ये हम यहाँ पर मार्क्स ले लेते हैं। ओके, तो ये हमारी पहली रो डिफाइन होगी। पहले रो में नेम का कॉलम होगा, क्लास का होगा और मार्क्स का होगा। ये जो तीनों है ये टेबल की एज अ हेडिंग शो होगी। अब हम दूसरा रो ले लेते हैं और दूसरा रो TR टैग से स्टार्ट करेंगे और इस रो में हम क्या करते हैं, पहला नाम डालते हैं, उसके बाद क्लास डालते हैं और फिर मार्क्स। तो लेट्स से हम पहला नाम डालते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपने टेबल में डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो जब हम अपने रो में डेटा प्रोवाइड करते हैं तो हम TD टैग का यूज़ करते हैं। सो बेसिकली TD हेयर स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा, सेल डेटा। तो यहाँ देखिए, द TD एलिमेंट रिप्रेजेंट्स आ डेटा सेल इन अ टेबल। ओके, तो इसमें हम अब क्या करेंगे, अपने सेल्स की डेटा को प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा नेम का हेडिंग था, तो नेम के हेडिंग में हम यहाँ पे नेम का डेटा प्रोवाइड करेंगे। लेट्स से यहाँ पर हम कुछ रख लेते हैं, लाइक उसामा रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला नाम ले लिया उसामा और उसके बाद हम क्लास ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरा टेबल का डेटा डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्लास ले लेते हैं, लाइक
क्लास 8, ओके। और उसमें हम मार्क्स को प्रोवाइड कर देते हैं। अब तीसरा जो हमारा कॉलम होगा वो मार्क्स का होगा, तो इसमें हम मार्क्स का डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसमें मार्क्स हम डाल देते हैं 480 आउट ऑफ 500, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट रो में हमारा डेटा प्रोवाइड हो गया। अब हम चलते हैं कुछ और रोज़ बना लेते हैं। तो लेट्स से TR टैग हम ले लेते हैं फिर से, और इसके अंदर हम अपना फिर से डेटा डालते हैं। तो TD, और इसके अंदर दूसरा नाम ले लेते हैं, लेट्स से कैफ ले लेते हैं। और उसके बाद हम अपना दूसरा टेबल का डेटा डालते हैं, और इसके अंदर हम फिर से क्लास 8, और इसके अंदर हम फिर दूसरा TD टैग लेकर मार्क्स डिफाइन करते हैं, लाइक 380 आउट ऑफ 500, ओके। ये हमारी दूसरी रो बन गई। लेट्स से तीसरी रो बनाना है हमें, तीसरी रो भी बना लेते हैं TR टैग का यूज़ करके। और इसके अंदर हम कुछ भी ले लेते हैं, लाइक ओम ले लेते हैं, और इसके अंदर हम दूसरा क्लास का डेटा प्रोवाइड करते हैं 8 के बाद मार्क्स का डेटा यहाँ प्रोवाइड करते हैं 200 आउट ऑफ 500। और लेट्स से इसे हम सेव करके हम ब्राउज़र पे देखते हैं कि हमारा टेबल शो हुआ कि नहीं, ओके। सो चलते हैं, यहाँ देखिए। एक चीज़ हमारी गड़बड़ी हो रही है। वो क्या हो रही है कि हमारा देखिए ओम पता नहीं यहाँ कैसे आ रहा है ना। बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, ये पता नहीं कहाँ आ रहा है। देखते हैं क्या चीज़ हुई है ख़राब। सो गड़बड़ी यहाँ हुई है। हमने क्या किया है, इसे TR में ले लिया है। सो हमें TD में लेना है, और इसे सेव करते हैं और फिर देखते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक टेबल के फॉर्म में आ रहा है हमारा डेटा। ये तो अभी आपको डिफाइंड अच्छे से दिख नहीं रहा हो कि हाँ ये टेबल में है। तो इसका हम बॉर्डर बना देते हैं, देखते हैं। अब देखते हैं, तो उसके लिए हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। टेबल के अंदर स्टाइल यूज़ करेंगे, और स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, बॉर्डर डिफ़ाइन करेंगे। और यहाँ बॉर्डर, और बॉर्डर में हम क्या कर देंगे, सॉलिड डाल देते हैं, ओके। ये हमारा सॉलिड आके इसे सेव कीजिए। और हम अपने सारे रो को भी विजिबल बना लेते हैं। तो इसके अंदर भी आप क्या करें, स्टाइल का यूज़ करें, और स्टाइल के अंदर आप कलर का यूज़ कर लें, और कलर में आप कुछ डाल दें, लेट्स से ग्रे कलर डाल दें। इसी तरह से आप दूसरे रो में भी डालें, स्टाइल का यूज़ करें, और स्टाइल के अंदर आप कलर का यूज़ करके आप ग्रे कलर डाल लें। तो आपका जो होगा वो सारी रोज़ भी क्लियर विजिबल होगी। इसके बाद इस वाले में भी डाल लेते हैं स्टाइल, कलर, और ग्रे कलर इसमें भी डाल लेते हैं। इसे सेव करते हैं, और एक सेकेंड, ये TR टैग के अंदर नहीं है। सेव, और चलते हैं, हम देखते हैं। ये हमारा पूरा वाइटिश में आ रहा है, ओके। सो यहाँ हम करके देखते हैं। ये हमने बैकग्राउंड कलर में हमने डाल दिया। उस टाइम क्या आ रहा था, वो हमारा आ रहा था मेनली टेक्स्ट का कलर आ रहा था ना। तो अब मैंने टेक्स्ट का कलर हटा दिया है। मैंने क्या कर दिया है, यहाँ में बैकग्राउंड कलर डाल दिया, मतलब बैकग्राउंड में वे शो होगा। देखते हैं करके, सेव कीजिए, और हम चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा टेबल की फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो हमने आज की इस वीडियो में टेबल ही बनाना सीख लिया है ना। बहुत ईजी है टेबल बनाना भी। आप इस तरह से अपने पेजेस पर टेबल को भी शो करवा सकते हैं। तो टेबल जो है हमारा वो कैसे होगा, तो टेबल जो होगा हमारा टेबल एलिमेंट से स्टार्ट होगा। टेबल एलिमेंट जो होता है डेटा को शो कराता है 1 डायमेंशनल में, ठीक है। और हमारी साइड रोज़ और कॉलम्स में डेटा प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हमारा TR टैग आता है। TR टैग जो होता है वो टेबल के रो के लिए डिफ़ाइन होता है, ओके। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डेटा को डालते हैं। इसके अलावा TH टैग जो है हमारा, ये जो TH टैग है वो टेबल की हेडिंग के लिए स्पेसिफाई होता है। और इसके बाद हमारा TD टैग आता है। TD टैग के अंदर क्या होता है, TD टैग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने टेबल के डेटा को स्टोर कराते हैं, और इसी तरह से हमारा एक टेबल बन के तैयार हो जाता है। सो बेसिकली दीज थिंग्स
which we have done in this lecture. सो आई होप आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश की है और आई थिंक आप लोग क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ है सो आप लोग कमेंट में बता सकते हो मुझे, मैं और कोई तरीका ढूंढूंगी आप लोगों को समझाने की, और भी बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, सो आप लोगों को डरना नहीं है, कोडिंग बहुत इजी है। अगर आप एकदम इंटरेस्ट से आप सीखना चाहोगे तो फिर आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। सो बेसिकली आज की वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करती हूँ क्योंकि ज़्यादा ओवरडोज नहीं होना चाहिए। तो थोड़े थोड़े से हम सीखेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ कवर करेंगे। बेसिकली मैंने ऑल थिंग तो मैंने क्लियर कर दी है। HTML की मोस्टली चीज़ें, जो मेन चीज़ें हैं, जिस चीज़ को हम अपने होम पेज पे रखते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। एक चीज़ आपका बच रहा है जो कि है फॉर्म्स बच रहा है, फॉर्म का सेक्शन बच रहा है। तो उसको मैं कोशिश करूँगी कि हमारी जो लास्ट वाली वीडियो होगी, इसके बाद वाली जो वीडियो होगी, उसमें मैं क्लियर कर दूँ सारी चीज़ें। सो फॉर्म एक लास्ट बच रहा है और उसके बाद और जो चीज़ मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँगी। सो आज के लिए इतना ही। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो बेसिकली हम लोग HTML पढ़ रहे थे और बहुत सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं और आज हम अपने फाइनल लेक्चर पे हैं HTML के। आई होप कि कुछ चीज़ें ना बचें और जो चीज़ें बच जाएंगी तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो बेसिकली हम जो पढ़ेंगे वो हमारी HTML के फॉर्म्स पे होगा। ओके, सो आज की वीडियो फुल ऑन HTML के फॉर्म्स पे होने वाली है और उसकी सारी चीज़ों को मैं आपको समझाऊंगी और HTML में फॉर्म्स कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, सो पहले तो हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है पीछे। हम अपने पीछे दोनों वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखी है तो वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपने HTML के स्ट्रक्चर को समझा था, फिर बहुत सारे टैग्स को देखा था। बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, प्री टैग, एंकर टैग देखा था, इमेज देखा था, उसे क्लिकेबल बनाया था। फिर लिस्ट हमने देखी थी, लिस्ट के बाद हमने टेबल्स को देख लिया था और फाइनली आज हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ गए हैं और जो कि हमारा जो है वो है फॉर्म सेक्शन। ओके, तो आज हम लोग अपने HTML के फॉर्म सेक्शन पे बात करने वाले हैं और फॉर्म को समझेंगे। सो बेसिकली HTML में जो फॉर्म जो होता है वो मोस्टली यूज़र से इनपुट को कलेक्ट करने के लिए लिया जाता है। ओके, सो HTML का जो फॉर्म होता है वो यूज़र के इनपुट को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है और यूज़र जो होते हैं वो अपना इनपुट उस फॉर्म में डालते हैं और वो इनपुट जो होता है वो सर्वर पे जाके सेव हो जाता है। ओके, सो हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं अपने फॉर्म को वो HTML में डिज़ाइन करते हैं और वो सारे डेटा को यूज़र से लेने के बाद हम सर्वर पे स्टोर कराते हैं। तो सर्वर वाला काम हमें नहीं देखना है अभी, वो चीज़ भी हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। तो अभी हम बस ये जानेंगे कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और यूज़र से कैसे हम इनपुट लेते हैं। ओके, स्टोरिंग वाला अभी हम काम नहीं देखेंगे, अभी हम मेनली सिंपल अपने फॉर्म्स को देखेंगे, फॉर्म्स को बनाएंगे और फॉर्म्स के टैग्स और एट्रीब्यूट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा फॉर्म जो हमारा होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? तो फॉर्म जो है वो फॉर्म एलिमेंट से शुरू होता है। ओके, सो फॉर्म डिफाइन होता है हमारे फॉर्म एलिमेंट से और जिस तरह से हमारा जो टेबल स्टार्ट हो रहा था एक टेबल एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा था, राइट, और उसी टेबल एलिमेंट के अंदर हम अपने टेबल के रोज़ और टेबल के डेटा को स्टोर कर रहे थे। उसी तरह से फॉर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म एलिमेंट को यूज़ करेंगे और इसी फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करके हम अपने अपने HTML के फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ओके, सो हमारा फॉर्म जो डिफ़ाइन होता है वो फॉर्म एलिमेंट से डिफ़ाइन होता है और फॉर्म एलिमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के इनपुट एलिमेंट्स को क्या करता है, कंटेन करके रखता है अपने अंदर।
जैसे कि टेक्स्ट हो गए, ओके, और चेकबुक्स हो गए, इसके अलावा बटन्स हो गए, इसके अलावा जो सबमिट का बटन आता है वो हो गया, ओके, फ़ोन नंबर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें हम इसी फॉर्म्स के अंदर डिफ़ाइन करते हैं, ओके। तो जो हम इनपुट डालते हैं अपने फॉर्म में, ओके, वो चीज़ हम कैसे डालते हैं, लाइक यूज़र ने अपना नाम लिखा, ओके, फॉर्म में सबसे पहला है राइट योर नेम, योर फर्स्ट नेम, तो यूज़र अपना नाम डालेगा, तो वो चीज़ हम इनपुट एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो इनपुट एलिमेंट क्या है, तो इनपुट एलिमेंट इज़ यूज फॉर द एलिमेंट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र। तो ये जो है वो बहुत, इसके साथ और भी एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक टाइप डिफाइन होता है, इनपुट टाइप, और इसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, लाइक सिंगल लाइन में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लेते हैं यूज़र से इनपुट टाइप का यूज़ करके, ओके। सो हम अभी देखने वाले हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो लेट्स से हम एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं, लाइक मैंने फॉर्म ले लिया और फॉर्म के अंदर मैं ले लेती हूँ, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी फॉर्म बनाना। तो फॉर्म जो हम अपना डिफ़ाइन करेंगे और सारी चीज़ें जो लिखेंगे वो इसी फॉर्म के अंदर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ लिखेंगे हम इस फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म लाइक लेट्स से हमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ओके। तो मैं एक हेडिंग ले लेती हूँ यहाँ पर, हेडिंग रहने दीजिए, हम फॉर्म ही डायरेक्टली बनाना शुरू करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें एक टैग का ज़रूरत है जो है लेबल टैग, ओके। सो हम लेबल टैग लेंगे और इसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे फॉर एट्रीब्यूट, और इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लेंगे, सबसे पहले लेट्स से हमें फॉर्म में अपना नाम लगाना है, ओके। नेम का बॉक्स बनाना है और इस पर नेम इंटर करवाना है यूज़र से, तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, नेम, ओके। तो मैंने इसमें नेम लिख दिया, लेबल फॉर, ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अपना नेम इंटर करवाएंगे, ओके। इससे हम करते हैं बंद, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, नेम, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा शो होगा कि हाँ ये हम लिखेंगे नेम, और फिर हमारा बॉक्स बनना चाहिए, ओके। फॉर्म तो इसी तरह से होता है ना, पहले मैं इसे सेव करती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पर, रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ जो ये हमारा नाम आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पेस, तो यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है जिससे शो हो कि हमारा क्या है, ये फॉर्म है, और यूज़र यहाँ इनपुट करे। तो इसके लिए मैं इसे सेंटर पे ले आती हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ सेंटर टैग ले आती हूँ, अलाइनमेंट कर लेती हूँ, ठीक, ताकि वो अच्छे से दिखे। सो यहाँ पर हम जब यूज़र से इनपुट लेंगे तो हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनपुट टैग लेंगे, और इनपुट टैग के अंदर हम एक हमारा एट्रीब्यूट आता है टाइप एट्रीब्यूट। इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करेंगे, टाइप डिफ़ाइन करेंगे कि हमें यूज़र से जो नेम लिखवाना है वो किस टाइप का होगा। तो नेम ऑब्वियसली लेटर्स में होगा, टेक्स्ट में होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ओके। इसके बाद हम क्या लेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे, हम इसके बाद एक प्लेस होल्डर लगाएंगे, ओके। सो प्लेस होल्डर लगाएंगे यहाँ पर, और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, एंटर योर नेम, और इस इनपुट को हम कर देंगे बंद, ओके। और ये जो हमारा लेबल है, लेबल ये हमारा बंद हो गया यहाँ पर। इसके बाद हमने इनपुट लगाया, और इनपुट पे हमने क्या शो करवाया कि हाँ हमारा जो ये नेम है वो किस टाइप का है, वो टेक्स्ट में है, हमारा जो नेम होगा वो टेक्स्ट में एंटर होगा, और हमने एक प्लेस होल्डर लगा लिया और उसमें हम क्या लिख दिया, एंटर योर नेम। इसको सेव करके हम देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सी यहाँ पर ये हमारा नेम है, और प्लेस होल्डर हमने ये लगाया, प्लेस होल्डर में हमने क्या लिखा, एंटर योर नेम। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यूज़र को ऑप्शन आ जाए कि हाँ वो अपना नाम एंटर कर सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे अपना नाम एंटर कर रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, नाम एंटर कर सकते हो। अब इसके बाद हम दूसरा बनाते हैं, ओके। तो दूसरा हमें दूसरे लाइन पे जाना है, ओके। तो दूसरे लाइन पे जाने के लिए मैंने क्या कहा था, BR टैग लगाएंगे ना, ब्रेक
टैग लगाएंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे। फिर उसके बाद हम एक नया लेबल टैग लेंगे। ये तो नाम का टैग हो गया, ओके। उसके बाद लेट्स से हमें नेम के बाद ईमेल एंटर करवाना है यूज़र से, तो ईमेल के लिए हम लेबल लगाएंगे, लेबल का यूज़ करेंगे। और लेबल किसके लिए, तो फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम किसके लिए अब कर रहे हैं, लेबल किसके लिए लगाए हैं, नेम के बाद ईमेल को एंटर कराने के लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपली ईमेल, ओके। यहाँ पर हम अपने लेबल को बंद करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, ईमेल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने इनपुट लेंगे, किससे, यूज़र से हम इनपुट लेने के लिए इनपुट टैग का यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम टाइप एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम अब देखेंगे कि हमारा ईमेल किस तरह का होगा। तो ईमेल जो होगा, ईमेल के लिए हमारा टाइप जो होता है वो ईमेल ही होता है, क्योंकि हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं, ओके। अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ईमेल के अंदर टेक्स्ट भी होते हैं और कुछ नंबर्स भी होते हैं, ओके। तो इसलिए हम ईमेल के लिए जो टाइप डिफ़ाइन करते हैं वो हमारा ईमेल ही होता है। इसके बाद हम इनपुट को बंद करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, या सॉरी, इनपुट को बंद नहीं करेंगे, अभी हम प्लेस होल्डर ले लेते हैं, ओके। तो प्लेस होल्डर ले लेते हैं और इसके अंदर हम लिखवा लेते हैं एंटर योर ईमेल, योर ईमेल, ओके। अब इसको हम कर लेते हैं बंद और फिर से एक ब्रेक टैग लगा लेते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। इसे सेव कीजिए और देखते हैं हम जाकर। तो यहाँ देखिए, ये एक हमारी नेम का बन गया, ओके। ये दूसरा हमारा किसका बन गया, ईमेल का बन गया, ओके। अब लेट्स से हमें ईमेल के बाद यूज़र से उसका पासवर्ड लिखवाना है उसको। तो पासवर्ड के लिए फिर से हम एक लेबल टैग लेंगे और लेबल टैग के अंदर क्या लेंगे, फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। और फॉर एट्रीब्यूट में हम क्या लिखेंगे, पासवर्ड, क्योंकि हमें अब क्या करना है, पासवर्ड लेना है अपनी यूज़र से। यहाँ लेबल टैग करेंगे बंद और यहाँ क्या लिखेंगे, पासवर्ड, ओके। अब हम यूज़र के लिए इनपुट लगाएंगे, तो इनपुट टैग यूज़ करेंगे, इनपुट टैग टाइप डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जिस तरह से ईमेल के लिए टाइप क्या था, ईमेल ही था, उसी तरह से पासवर्ड के लिए भी टाइप क्या होगा हमारा, ईमेल ही होगा, सॉरी पासवर्ड ही होगा, ओके। और यहाँ हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, तो प्लेस होल्डर, और यहाँ लिख लेते हैं एंटर योर पासवर्ड, ओके। ये हम करते हैं बंद, फिर से हम बी टैग का यूज़ करते हैं और इसे करते हैं सेव। जाकर देखते हैं हम, यहाँ देखिए सबसे पहला हमारा नाम, ईमेल, उसके बाद हमारा पासवर्ड आ गया। सबके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यूज़र क्या कर सकता है, अपना डेटा इनपुट कर सकता है, ओके। आफ्टर पासवर्ड, उसके बाद चलिए हम फ़ोन नंबर की एंट्री करवाते हैं, ओके। लेट्स से हमारे फॉर्म में फ़ोन नंबर का भी ऑप्शन होना चाहिए और उसमें हम अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकें। तो उसके लिए फिर से हम लेबल टैग का यूज़ करेंगे, लेबल टैग के अंदर फॉर एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फ़ोन, क्योंकि हमें फ़ोन नंबर एंटर करवाना है। इसके बाद हम लेबल टैग को करेंगे बंद, इसके अंदर लिखेंगे फ़ोन, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से, तो इनपुट टैग का यूज़ करेंगे और टाइप डिफ़ाइन करेंगे हम। जिस देखिए हम फ़ोन नंबर का क्या लेंगे, टाइप, तो हम फ़ोन नंबर का टाइप जो लेंगे वो टेल लेंगे, ओके। TEL, टेल, टेल जो होता है ये फ़ोन नंबर का टाइप डिफ़ाइन करता है हमारे HTML में, क्योंकि हमारा जो फ़ोन नंबर होता है वो क्या होता है, वो कोड के हिसाब से होता है, राइट। इंडिया के लिए अलग कोड होता है, पाकिस्तान के लिए अलग कोड होता है, जैसे इंडिया के लिए +91 होता है, उसी तरह से ये जो टेल है, टेलीफोन, ओके, ये फ़ोन के लिए टाइप डिफ़ाइन करता है। और इसके बाद हम यहाँ पर सिंपली प्लेस होल्डर ले लेते हैं और प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं एंटर योर फ़ोन नंबर, ओके। ये हम करते हैं इनपुट को बंद, फिर से हम ब्रेक टैग लगाते हैं और इसे करते हैं सेव। जाकर देखते हैं हम अपने ब्राउज़र पर, यहाँ देखिए ये हमारा फ़ोन का भी आ गया ऑप्शन, ओके। वो यहाँ पर हमें अब लग रहा है कि हाँ, हम एक फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं।
सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि क्या है हमारा जेंडर। लेट्स से जेंडर लगाने के लिए भाई लेबल का यूज़ करते हैं, लेबल फॉर, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जेंडर। ओके, यहाँ देखिएगा, यहाँ गौर करने वाली चीज़ है, और लेट्स से जेंडर का ऑप्शन तो या तो आप फीमेल होंगे या आप मेल होंगे। ओके, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट करवाएंगे, तो इनपुट टैग लेंगे और यहाँ पर हम यूज़र को क्या करेंगे, ऑप्शन देंगे। ओके, ऑप्शन देंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेडियो टाइप का यूज़ करेंगे। रेडियो जो है यहाँ पर टिक करने का होगा, सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा जेंडर को। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक नेम एट्रीब्यूट, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम डाल देते हैं जेंडर। हम जेंडर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इसके अंदर हम क्या डालते हैं, वैल्यू। ओके, कौन सी वैल्यू, तो वैल्यू हम डालते हैं मेल। ओके, वैल्यू हमने पहला क्या डाला, मेल डाला, और इसे करते हैं बंद। इस चीज़ के लिए फिर से हमें क्या डालना होगा, लेबल डालना होगा, LABEL, लेबल फॉर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, फॉर में हम डालेंगे मेल, और इसके बाद हम अपने इसको लेबल को बंद करके यहाँ हम मेल डालेंगे, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है ना, ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर हम फिर से एक इनपुट लेंगे, और इनपुट के अंदर हम टाइप डिफ़ाइन करेंगे। टाइप जो होगा हमारा वो क्या होगा, टाइप हमारा रेडियो होगा, क्योंकि हमें चूज़ करना है। और इसके अंदर फिर से हम नेम डालेंगे, नेम, और नेम हमारा जेंडर डिफ़ाइन करेगा। ओके, और इसके अंदर अब हम जो वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, वो हम फीमेल की वैल्यू देंगे। वैल्यू में हम क्या लिखेंगे, फीमेल, और इसके बाद हम अपना इनपुट सेक्शन बंद करेंगे, राइट। और इसके बाद फिर हम अपना लेबल लेंगे, और फीमेल के लिए हम उसको लिखेंगे फॉर फीमेल, लेबल फॉर फीमेल, और ये करेंगे इसे बंद, और इसके अंदर हम ले लेंगे फीमेल। इसे करते हैं सेव, और हम देखते हैं हमारा जेंडर कैसा आया है चेक बॉक्स में। यहाँ देखिए, ये हमारा जेंडर है, और इसके अंदर हमारा दो ऑप्शन आ गया, मेल और फीमेल। तो हमें लेट्स से फीमेल पे टिक करना है, तो हम जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा शो हो जाएगा। तो ये हमारी जेंडर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ओके, किस तरह से करते हैं, सबसे पहले क्या लिया मैंने, लेबल लिया जेंडर के लिए। ओके, और इसके अंदर मैंने इनपुट कराया, इनपुट में मैंने ऑप्शन डलवाया, और उसमें ऑप्शन में वैल्यू क्या डाला, पहली वैल्यू मैंने डाला मेल का। ओके, और मेल मैंने प्रिंट करवा दिया लेबल के टैब से। उसके बाद दूसरा इनपुट मैंने डाला, ऑप्शन वाला इनपुट डाला, और दूसरे में वैल्यू क्या दिया मैंने, फीमेल का दिया, और उसके बाद मैंने फीमेल को लेबल करवा दिया। ओके, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेडियो डाल के मतलब ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो ये आपकी जेंडर वाली प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व हो गई, राइट। इसके बाद अब हम चलते हैं लेट्स से कंट्री वाले पे। जैसे कंट्री पे ऑप्शन आता है ना कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस पर आपको बहुत सारी कंट्रीज़ प्रोवाइड होती हैं कि हाँ आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहाँ से हो। तो वो चीज़ हम देखते हैं वो चीज़ कैसे होगा। तो उस चीज़ के लिए भी सबसे पहले तो हम लेबल टैग का ही यूज़ करेंगे। तो लेबल टैग फॉर हम किसके लिए कर रहे हैं, तो कंट्री के लिए कर रहे हैं। ओके, तो COUNT आवा कंट्री, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसे बंद करेंगे लेबल को, और यहाँ हम कंट्री लिखेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मतलब हमें कंट्री पे क्या करना है, कंट्री पे जाके ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है कि हम किस कंट्री से। यहाँ पे हम इनपुट नहीं डलवाएंगे। ओके, यहाँ पर हम मेनली यूज़र को सिलेक्शन का ऑप्शन देंगे कि आप बस ओनली सेलेक्ट कीजिए, ये कंट्री हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इस कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, आपको लिखना नहीं है। मतलब यूज़र से हमें इनपुट एज अ सिलेक्शन मेथड से लेना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट टैग यूज़ करेंगे। ओके,
सेलेक्ट, और इसके साथ एक एट्रीब्यूट आती है आईडी। ओके, और इसी आईडी के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करेंगे, कंट्री को डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी जो सेलेक्ट करेंगे, हम किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, हम अपनी कंट्री को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इसमें हम इसको करते हैं बंद, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑप्शन डालेंगे। जो सबसे पहला ऑप्शन जो हम देंगे वो हम किस चीज़ का ऑप्शन देते हैं, तो ऑप्शन के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू डालेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, और पहली वैल्यू जो हम देंगे कंट्री का, लेट्स से USA, तो इसको हम करेंगे बंद ऑप्शन को, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, USA। ओके, कंट्री का नाम। सेकेंड ऑप्शन जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, सेकेंड ऑप्शन उसकी वैल्यू एट्रीब्यूट ले लेते हैं, वैल्यू हम रखते हैं इंडिया। ओके, तो ऑप्शन को करते हैं बंद, और यहाँ हम लिख लेते हैं इंडिया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं दे रही हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन मैं दूँगी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर, वो मैं देती हूँ कनाडा का। ओके, तो इसके बाद इसे करते हैं बंद, और यहाँ लिखते हैं कनाडा। ओके, तो ये लेट्स से ये 3 एट्रीब्यूट मैंने दिया, 3 ऑप्शन दिया मैंने कंट्री को सेलेक्ट करने के लिए, लाइक USA, इंडिया एंड कनाडा। आप कंट्री में यही 3 कंट्री को क्या कर सकते हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके बाद आप सेलेक्ट टैग के बाद आप सिंपली क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, और देखते हैं हमारा कंट्री का ऑप्शन आया कि नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर हमारा ओके, ये दूसरे लाइन में इसलिए नहीं आया, मैंने ब्रेक टैग का यूज़ नहीं किया था, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर ब्रेक टैग का यूज़। ओके, और यहाँ देखिए ये हमारा कंट्री दूसरे नंबर पे आ गया है ना, दूसरी लाइन पे आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये 3 ऑप्शन आपको दिखेगा, लाइक आप जिस भी कंट्री में हो आप वहाँ को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ से आप सेलेक्ट करके अपना इनपुट दे सकते हो। ओके, तो ये हमारी कंट्री वाला ऑप्शन जो हो गया, मतलब सिलेक्शन वाला जो ऑप्शन, वो प्रॉब्लम जो हो गया वो क्लियर हो गया। सेलेक्ट वाला हम किससे करेंगे, सेलेक्ट से। सबसे पहले तो लेबल का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद हम सेलेक्ट वाली टैग को यूज़ करके आईडी एट्रीब्यूट में हम वो चीज़ डालेंगे, और ऑप्शन वाले टैग से हम क्या करेंगे, उसके अंदर ऑप्शन को प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद लेट्स से हमें सबमिट करवाना है, हमने जो भी डेटा अपने यूज़र से लिया है उसे क्या करना है, हमें सबमिट करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट्स से ये सबमिट के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको लेबल टैग नहीं लेना है, आपको डायरेक्टली इनपुट लेना है। ओके, क्योंकि आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इनपुट ले रहे हो यूज़र से, डायरेक्टली सबमिट करवा रहे हो। तो इनपुट टाइप आप डिफ़ाइन करोगे, टाइप आपका क्या है, सबमिट का टाइप है। ओके, तो आप सबमिट रखोगे, और इसके बाद आप वैल्यू दोगे, वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे, और इसके अंदर क्या लिखोगे आप, सबमिट, और इसे आप इनपुट टैग को करो बंद, और ये हमारा सही। यहाँ देखो ये हमारा सबमिट, यहाँ लेट्स से सबमिट मुझे यहाँ नहीं रखना है, मुझे दूसरे लाइन पे रखना है, तो BR टैग का यूज़ करना होगा हमें। ये हमने BR टैग का यूज़ किया, और इससे लेट्स से मुझे सेंटर पे डालना है, तो मैं सेंटर टैग का यूज़ कर लूँ। अच्छा, सबमिट मुझे सेंटर पे लाना है, तो मैं सेंटर टैग का यूज़ करके इसे सेंटर पे कर देती हूँ। करते हैं सेव, और देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये हमारा एक फॉर्म बन गया है ना, एक हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म टाइप बन गया। लाइक यहाँ पर हम अपना नाम डालते हैं। ओके, यहाँ आप अपना कुछ भी ईमेल डालिए। ओके, कोई भी ईमेल डाल दीजिए, और फिर यहाँ कोई भी पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं अपना पासवर्ड, और यहाँ आप कोई भी अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिए, और इसके बाद यहाँ आप अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ अपनी कंट्री सेलेक्ट कीजिए, और फिर क्या कीजिए, फाइनली आप सबमिट कर दीजिए। ठीक है, अगर इसमें से आपका कोई भी सेक्शन खाली रह जाता है और फिर आप सबमिट करते हो, ओके, तो ये चीज़ आपको क्या है, ये चीज़ अगर दिखाना हो कि ये चीज़ क्या है, रिक्वायर्ड है, होता है ना फॉर्म्स में, अगर एक चीज़, एक भी ऑप्शन आप छोड़ दो तो वहाँ पर सबमिट नहीं हो पाता, और दिखाता है कि नहीं ये चीज़ रिक्वायर्ड है, इस चीज़ को आप फिल करो, उसके बाद ही सबमिट होगा। तो ये सारी चीज़ें हम सिर्फ HTML का यूज़ करके नहीं कर सकते हैं, हमें और भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी
एक हमें CSS चाहिए होगी, जावास्क्रिप्ट चाहिए होगी, ओके। सर्वर, जो मैंने मेन सर्वर कहा, जो हम सबमिट करेंगे डिटेल्स, जो डेटा हम यूज़र से ले रहे हैं, तो उसके लिए जब हम वो चीज़ पढ़ेंगे, सर्वर को इसके साथ जोड़ेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम एक मेनली स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना, तो हम एक स्ट्रक्चर देख लिया हमने कि फॉर्म्स का कैसे स्ट्रक्चर होता है और फॉर्म को कैसे हम डील करते हैं, फॉर्म के स्ट्रक्चर को कैसे हम बिल्ड करते हैं। तो आपको एक ओवरव्यू समझ आ गया होगा कैसे हम बनाते हैं। तो फॉर्म का हम कैसे बनाते हैं, फॉर्म को फॉर्म एलिमेंट का यूज़ करके बनाते हैं, ओके। और इसके अंदर हम लेबल टैग का यूज़ करते हैं, और लेबल टैग में हम क्या डालते हैं, फॉर्म्स के अंदर जो भी हम चीज़ें हम पूछना चाहते हैं यूज़र से, वो चीज़ डालते हैं। और उसके बाद हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं, और इनपुट टैग किस लिए होता है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए होता है, ओके। इसके बाद अगर हमें ऑप्शन वाइज डालना है, सिलेक्शन वाला डालना है, तो हम क्या करेंगे, रेडियो टाइप डालेंगे, और उसमें हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली जाकर टिक कर देते हैं, ओके। और अगर हमें क्या डालना है, सिंपली सिलेक्शन को ऑप्शन डालना है, हमें ढेर सारी ऑप्शन उसमें डालना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट एलिमेंट को लेंगे, और उसके अंदर हम ऑप्शन टैग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने ढेर सारे ऑप्शंस को डाल सकते हैं। और सिंपल जो हमारा सबमिट बटन होता है, वो डायरेक्टली इस तरह से हम इनपुट टाइप से हम अपनी वैल्यू डालकर मेनली डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा फॉर्म्स का हो गया, ओके। तो हमने फॉर्म्स भी देख लिया, और मेनली हमने ओवरऑल जितना भी चीज़ थी, हमने HTML को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया। तो HTML का हमारा पूरा पार्ट कवर हो गया। अब हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा CSS होगा। तो हम इसी HTML में CSS को पढ़ेंगे सबसे पहले, और फिर इसी HTML में CSS का यूज़ करके इस HTML पेज को जो हमने बनाया, इसको और ज़्यादा इन्हेंस करेंगे और ज़्यादा इजी वे में पढ़ेंगे। आप लोग रेडी रहो नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो नए टॉपिक पे होगा, CSS पे होगा। सो ऑल द बेस्ट। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो, और बहुत इजी है। फॉर्म्स आप बनाओ, फॉर्म्स बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ फॉर्म्स बन रहा है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कोई नया टैग है, नया एलिमेंट है, उस पर आपको समझना है। या फिर आप HTML और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करो, बहुत सारी बुक्स हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ो, और जो चीज़ नहीं समझ आता है वो आप फिर हमसे पूछ सकते हो, मैं यही हूँ। सो ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर नेक्स्ट वीडियो। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यूज़ लेक्चर पे। और इस लेक्चर में हम मेनली एक सिंपल छोटा सा एक प्रोजेक्ट देखने वाले हैं, उस चीज़ को हम बनाएंगे। और वो जो प्रोजेक्ट होगा वो मेनली हमारे HTML पे बेस्ड होगा। जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में HTML को देखा, उसी HTML को यूज़ करके हम आज एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट जो होगा वो हमारा एक किसी भी वेबसाइट का जो हमारा एक होम पेज होता है, उसे हम डिज़ाइन करेंगे। तो लेट्स से दिस, हाँ, ये इस टाइप का हम एक होम पेज डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ आपका ब्रांड नेम होगा, फिर यहाँ आपका के कुछ लिंक्स होंगे, लाइक होम के लिंक्स होंगे, अबाउट अस का होगा, कॉन्टैक्ट अस का होगा, ब्लॉग्स होंगे कुछ, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट प्रिंट होंगे बीच में सेंटर पे। नीचे ये देखिए कुछ टेक्स्ट होंगे जो कि क्या हो रहे होंगे, राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे होंगे। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ HTML का यूज़ करके हम बनाए हैं। और अभी हम बनाएंगे उस चीज़ को, हम ना ही CSS का यूज़ करेंगे उसमें, ना ही अपने कोड में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। हम सिंपली HTML का कोड यूज़ करके हम इस पेज को बिल्ड करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, ओके। देखते हैं कैसे बनता है। सभी चलते हैं तो हम अपने VS कोड पे, और यहाँ हम क्या करते हैं, अपनी फाइल में एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं अपने फ़ोल्डर में। लेट्स से आर प्रोजेक्ट .html हमारी HTML की फ़ाइल है। सो .html एक्सटेंशन इज़ मोस्ट कंपलसरी। और इसी वाले पेज में हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। इसके अलावा हमें यहाँ देखिए बैकग्राउंड के लिए इमेज चाहिए हमें, तो हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। यही इमेज ले लेते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ अपने फाइल में पेस्ट कर देते हैं।
इसी इमेज का हम यूज़ करके करेंगे अपने बैकग्राउंड में। सो प्री बिल्ड कोड हम ले लेते हैं यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमने ले लिया और यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और हम कोड करना शुरू करते हैं। पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सिर्फ और सिर्फ HTML का यूज़ करके। तो यहाँ देखिए HTML वगैरह खुल गया है, हेड खुल गया है और हेड के अंदर ये टाइटल है, लेट्स डॉक्यूमेंट हटाकर हम यहाँ अपना प्रोजेक्ट देंगे, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, बॉडी में हमें इमेज डालना है, बैकग्राउंड में जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बैकग्राउंड लिखेंगे और बैकग्राउंड के अंदर हम क्या देंगे, अपनी इमेज की डेस्टिनेशन देंगे। लाइक हमारी इमेज का नाम क्या है, 2.jpg, सिंपली 2.jpg। ओके, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बैकग्राउंड में इमेज आ जाएगा। सेव करते हैं और चलते हैं अपने लाइव सर्वर पर और देखते हैं कि इमेज बैकग्राउंड में आया है या नहीं। सी, ये हमारा इमेज बैकग्राउंड में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये वाला लाइन लाना है। ओके, ये हमें ब्रांड नेम डालना है, उसके बाद कुछ लिंक्स प्रोवाइड करनी है, तो वो चीज़ हम करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं हेडिंग टैग ले रही हूँ, H2 टैग ले लेते हैं और इसके अंदर हम अलाइन कर देते हैं सेंटर। ओके, मैं एक टैग का यूज़ कर रही हूँ जो कि है फॉन्ट टैग, और फॉन्ट टैग के अंदर ही मैं स्पेसिफाई करूँगी सारी चीज़ें। लाइक कोड विद सायरा, ये हमारा ब्रांड नेम होगा, तो ये लिख लेते हैं। ओके, और इस फॉन्ट में मैं दे देती हूँ साइज़, में स्पेसिफाई कर देती हूँ साइज़, और मैं कलर स्पेसिफाई कर देती हूँ। कलर में वाइट ले लेते हैं और सेव करके देखते हैं ये हमारा आया है कि नहीं। यहाँ देखिए, ये हमारा ब्रांड नेम यहाँ पर आ गया है। अब इसके बाद हमें क्या लाना है, हमें इस साइड लिंक्स लानी है। ओके, यहाँ पर लिंक्स लानी है, सारे पेजेस की, अलग अलग पेजेस की लिंक्स लानी है हमें। तो अब उसकी तरफ चलते हैं हम, लिंक्स। सो इसी हेडिंग टैग में ही हम क्या करेंगे, अपने लिंक को लेंगे। तो लिंक के लिए भी मैं फॉन्ट टैग के अंदर ही मैं लिंक को लूँगी, एक और फॉन्ट टैग लिया और इसके अंदर सिंपली लिंक हम कैसे लेते थे, हम अपने HTML में जो लिंक डालते हैं वो एंकर टैग से डालते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करेंगे, href एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपनी लिंक डालेंगे। ओके, सो अभी हम लिंक नहीं डाल रहे, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा लिंक नहीं है, तो सिंपली आप क्या कीजिए, यहाँ पर एंकर टैग को बंद कीजिए और उसके बाद आप पहला नाम लिख दीजिए होम का। ओके, यहाँ मेरी होम का जो लिंक है वो बन गया। सिंपली अब हमें दूसरा लिंक बनाना है इसका, तो मैं कॉपी करती हूँ और जस्ट पेस्ट, नाम चेंज कर लेते हैं बस। होम के बाद लेट्स से मैं एक ब्लॉग का लिंक रखूँगी। ओके, ब्लॉग्स का। आफ्टर दैट एक अबाउट अस का पेज होगा। ओके, एंड देन आफ्टर एक कॉन्टैक्ट अस का पेज होगा। ओके, तो इसकी भी मैं साइज़ ले लेती हूँ। साइज़ स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स से इसका मैं 3 साइज़ रखती हूँ। सेव करते हैं और देखते हैं ये कैसा लग रहा है, कहाँ आया है। यहाँ देखिए, ये हमारा जो लिंक्स है, ये हमारा लिंक्स यहाँ आया है। ओके, इस लिंक को मुझे कहाँ लाना है, इस लिंक को मुझे यहाँ पर लाना है। तो क्या करना होगा, इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट के बीच में हमें क्या देना होगा, स्पेस देना होगा। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों पार्ट्स पे हम क्या करेंगे, स्पेस देंगे। तो यहाँ आप देखिए कि जब भी हम HTML कोड्स में जब कुछ चीज़ें लिखते हैं और उस एक ही लाइन में, एक ही ब्लॉक में वो चीज़ है और उसी सेम ब्लॉक में अगर हमें सेपरेट करना है, स्पेस डालना है, तो वो स्पेस हम किससे देते हैं, तो ये एक NBSP
यहाँ देखिए ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग, ओके, ये है हमारा NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस कहलाता है ये। इससे क्या होता है, HTML में स्पेस प्रोवाइड होता है, लाइन ब्रेक नहीं होती है इसमें, ओनली स्पेस प्रोवाइड होता है। तो सिंपली हम ये ले लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती हूँ मैं, और इससे क्या होगा, हमारा इन दोनों कंटेंट के बीच में स्पेस क्रिएट होगा। ये हमारा क्या है, ये एक एंटिटी है, ओके, हमारे HTML में, जो कि क्या करता है, जो कि एक ही कंटेंट में, एक ही ब्लॉक में दो दो एलिमेंट के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है, ओके। सिंपली इसे और कॉपी कर लेते हैं, जस्ट सिंपली हम पेस्ट कर देते हैं। सीखना होगा हमें। आई होप ये आ चुका हो। यहाँ देखिए, ये फाइनली हमारा ये वाला जो लिंक टैग है, ये हमारा कहाँ आ गया है, ये हमारा राइट साइड पे आ गया है, और ये हमारा ब्रांड नेम जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पे। सो लेट्स से हमें इन लिंक्स के बीच में क्या करना है, गैपिंग प्रोवाइड करनी है, ओके। होम और ब्लॉग्स के बीच में गैप, थोड़ा स्पेस रखना है। ब्लॉग्स और अबाउट अस के बीच में हमें स्पेस डालना है, और इन कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस के बीच में स्पेस डालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हर एंकर टैग के बीच में हम क्या करेंगे, सिंपली स्पेस डालेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करती हूँ, और स्पेस डालने के लिए क्या होता है, यही हम इसी एंटिटी का यूज़ करते हैं। तो सिंपली हर एंकर टैग के बाद हम NBSP का यूज़ करेंगे, नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग जो होता है हमारा, ओके। इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपने लिंक्स के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। ऐसे करते हैं सेव, और देखते हैं हम। सो यहाँ देखिए, अब ये दोनों लिंक के बीच में क्या आ गया है, कुछ स्पेस आ गए। तो देखिए, ये हमारा जो पहला कंटेंट था, ये तो हमारा कवर अप हो गया, ओके। ये देखिए, ये वाला पार्ट हमारा कवर अप हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बीच में एक सेंटर पे कुछ चीज़ें डालनी है, ओके। तो देखते हैं कैसे डलते हैं। तो हम निकलते हैं अपने हेडिंग टैग के बाहर, और फिर चलते हैं, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लाना है, हमें इस यहाँ सेंटर पे लाना है और नीचे लाना है। तो हमें क्या यूज़ करना होगा, ब्रेक टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ओके। BR टैग, क्योंकि लाइन ब्रेक करना है हमें, ओके। तो लाइन ब्रेक करना है, हम BR टैग का यूज़ करेंगे यहाँ पर सिंपली। और अब हम लेते हैं अपना, फिर से एक हेडिंग टैग लेते हैं, और उस हेडिंग टैग के अंदर ऐसे क्या करते हैं, अलाइन करते हैं सेंटर पे, ओके। और इसके अंदर हम सिंपली एक कोड लिखते हैं, नो यूज़ ऑफ एनी CSS कोड, ओके। सेव करते हैं और देखते हैं। ये यहाँ देखिए, ये हमारा यहाँ पर आ गया है, ओके। इसे और थोड़ा नीचे लाते हैं, लेट्स से यहाँ लाते हैं, ब्रेक टैग का और यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। सेव। इसको हम क्या करते हैं, फुटर के अंदर लिख लेते हैं, और इसका हम कलर वगैरह चेंज करते हैं, ब्लैक है वहाँ पर। तो इसे मैं फॉन्ट के अंदर लिखती हूँ, और हम क्या करेंगे, फॉन्ट के अंदर लिखकर हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और इस टेक्स्ट का क्या करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे। तो सिंपली कलर में हम वाइट ले लेते हैं, ओके। और साइज़ भी हम बढ़ा लेते हैं, साइज़ 6, ओके। सेव करते हैं, देखते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा N नहीं दिख रहा है, इसे हम ब्लैक ही रखते हैं। वाइट हटाते हैं कलर, और
हम लेट्स से येलो रखते हैं अपना कलर और इसे सेव करते हैं और देखते हैं हम जाकर। यहाँ देखिए ये हमारा सेंटर पे आ गया। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, उसके बाद हमें ये जो हमारी टेक्स्ट है जो क्या कर रही है, राइट टू लेफ़्ट आ रही है, इस चीज़ को हम देखते हैं ये चीज़ कैसे डिज़ाइन होगी। तो यहाँ देखिए ये चीज़ हमारी डिज़ाइन होगी। एक टैग आता है मार्क्यू टैग, HTML में एक टैग आता है जिसको हम कहते हैं मार्क्यू टैग। ओके, तो मार्क्यू टैग क्या करता है, किसी भी कंटेंट को राइट टू लेफ़्ट मूव कराता है। ओके, लाइक अगर आपको पेजेस को अगर आपको किसी इमेज को राइट टू लेफ़्ट मूव कराना है या फिर किसी टेक्स्ट को राइट टू लेफ़्ट मूव कराना है, लाइक आप कोई बैनर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर ऑनलाइन बैनर बना रहे हैं तो आप एडवर्टाइजमेंट के लिए राइट टू लेफ़्ट मूव कराते हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कराते हैं अपने कंटेंट को, अपने इमेज को। तो उस चीज़ को हम बनाने के लिए हम मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं। ओके, मार्क्यू टैग का यूज़ करते हैं और इसी के अंदर हम अपनी क्या करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ हम डिस्क्राइब करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्सक्राइबर्स। ओके, सेव करते हैं और देखते हैं ये हमारा मार्क्यू टैग आया है कि नहीं। यहाँ देखिए मार्क्यू टैग कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ डालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन ब्रेक करना होगा, लाइन ब्रेक टैग का यूज़ करना होगा यहाँ पर। तो सिंपली इसे करें कॉपी और यहाँ पर आप करें पेस्ट एंड हेडिंग टैग के जस्ट बाद। सो यहाँ देखिए आप, ये हमारा जो है ब्लैक कलर की वजह से दिख नहीं रहा है। लेट्स से इसका हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम फॉन्ट टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, और इसमें हम इसका फॉन्ट साइज़ इसमें हम चेंज कर देते हैं, साइज़ लेट्स से 3 और यहाँ पर हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं बीजी कलर। बीजी कलर हम येलो ही दे देते हैं। ओके, और इसे सेव करते हैं और देखते हैं हम अपना। यहाँ देखिए, ओके, ये हमारा एक होम पेज क्रिएट हो गया। ओके, यहाँ पर ये हमारा लाइन और ब्रेक करना होगा क्योंकि हमारा जो ये वाला मार्क्यू टैग है वो थोड़ा ऊपर आ रहा है, हम चाहते हैं यहाँ आए। तो इसे यहाँ पर ब्रेक टैग और यूज़ करते हैं सेव और ये देखिए। ओके, सो ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट था जो कि हम क्या यूज़ करके बनाए हैं। सो हम अपना HTML का कोड यूज़ करके बनाए। So this is our mini project and our first project which we have done in this lecture, and only we are using only HTML codes. Okay, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ HTML कोड को यूज़ करके अपना एक होम पेज बिल्ड किया, डेवलप किया। और इसमें हम ना ही CSS का यूज़ किए हैं, ना ही हम जावा स्क्रिप्ट लगाए हैं, कुछ नहीं, बस एक बैकग्राउंड में इमेज डाला है। उसके बाद हमने कुछ टैग्स लिए, एंकर टैग्स लिए, मार्क्यू टैग का यूज़ किया, फॉन्ट टैग लिया है हमने। ओके, हेडिंग टैग के अंदर हमने सारी चीज़ें बनाई हैं। सो इसमें मेनली हमारे पास कितने टैग्स लगे, तो हमने अपने बॉडी टैग के अंदर हेडिंग टैग्स का यूज़ किया है। ओके, आफ्टर हेडिंग टैग वी हैव यूज्ड आवर फॉन्ट टैग। ओके, एंड देन आफ्टर वी हैव यूज्ड मार्क्यू टैग एंड ब्रेक टैग। ओके, सो हमने बेसिकली 4 टैग्स पे हमने एक अपना होम पेज बिल्ड किया HTML में ओनली। ओके, CSS का यूज़ नहीं किया, ना ही जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया। सो आप इस तरह से यूज़ करके अपने HTML का यूज़ करके आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरत अपना वेब पेज बना सकते हो। सो यू हैव टू ट्राई एंड
आपके अंदर एंथुसियाज्म होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हो और आप बनाओ, आप एक्सप्लोर करो HTML के और भी सारे टैग्स को एक्सप्लोर करो और आप खुद से डिज़ाइन करना सीखो। ये सारी चीज़ें मैंने ये तो एकदम सिंपल वे में बनाया है आपको समझाने के लिए। तो आप क्या करो, आप इससे अच्छा बनाओ और बेस्ट बनाओ और बना करके देखो कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन कौन से एलिमेंट्स लग रहे हैं, कौन कौन से टैग्स लग रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ये हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था HTML में वो कंप्लीट कर लिया और इसके बाद जो है हमारा हम CSS पढ़ने वाले हैं और CSS फिर हम क्या करेंगे, इसी वाले जो है होगा हम अपने पेज को इससे और ज़्यादा अच्छा डेवलप करेंगे CSS का यूज़ करके, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सबसे पहले HTML पे और अपने HTML पे क्या कर लीजिए, कमांड रख लीजिए। ओके, अपना कमांड बनाइए HTML पे और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, CSS सीखेंगे। CSS में भी हम क्या, हमारा जो यूज़ होगा वो HTML यूज़ होने ही वाला है। सो आप लोग भूलना नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।